ओके। गुड मॉर्निंग टीम। आज ये सेशन रहने वाला है पावर बीआई का। ये पावर बीआई का डेमो है, ठीक है। और हमने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ली है ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है वो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं। तो देखो टीम, पावर बीआई है क्या? पावर बीआई इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। आई विल नॉट टॉक दैट पावर बीआई इज अ बिजनेस डेवलपमेंट एप्लीकेशन, इट डू दिस डू दैट, नथिंग। पावर बीआई क्या है? एक सिंपल सा, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स या कोई भी रॉ से रॉ डेटा, उसको एक मीनिंगफुल व्यू देने का काम पावर बीआई का है। अब देखो ऐसा, कोई भी कॉम्प्लेक्स यानी कोई भी बेकार से बेकार डेटा को एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि वहाँ पे यूजर्स बैठे हैं, 100 यूजर्स बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, डाल रहे हैं, एक के नीचे एक डाल रहे हैं, फिर कॉलम्स ऐड कर रहे हैं, फिर बहुत सारे फॉर्मुलेज लगा रहे हैं। नहीं, ये सब काम पावर बीआई को करना चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर वो काम आप यूजर से करवा रहे हो तो मीनिंग नहीं है इस एप्लीकेशन का, ठीक है। तो यानी विथ लॉट्स ऑफ ऑटोमेशंस एंड एक फाइनल एक व्यू देना, एक रिजल्ट्स देना है, ठीक है। और ये रिजल्ट्स भी बहुत ही हेल्पफुल है। ये रिजल्ट्स क्या है? आप किसी भी लेवल का ड्रिल डाउन कर सकते हो, ठीक है। मतलब अभी इस पेज में हम लोग क्या देख रहे हैं? बेकार से बेकार डेटा को एक मीनिंगफुल व्यू देना, ये पावर बीआई का काम है, ठीक है। एक मिनट देखते हैं कोई ज्वाइन कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है। चलो अभी हम लोग चलते हैं सेकंड स्लाइड में, सेकंड स्लाइड, ठीक है। अब ये टीम, पावर बीआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और भी तो टूल्स हैं, पावर बीआई के अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में टीम, ठीक है। हाय हाय सुब्रत। Yeah, hi. ओके। Good morning. या सुब्रत, वी आर जस्ट सेइंग पावर बीआई हियर। तो हम पावर बीआई का डेमो देख रहे हैं, आप अच्छे से देखो। तो देखो पावर बीआई अभी तक हमने ये बात की है सुब्रत, कि पावर बीआई है क्या। तो इन अ सिंपल लाइन, हमने क्या बोला है कि पावर बीआई किसी भी रॉ डेटा को, यानी किसी भी बेकार से बेकार डेटा को, किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को आप अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म करके एक व्यू रेडी कर सकते हो, व्यू। अब ये व्यू क्या है, क्या हेल्प करता है? ये व्यू तो बाकी जगह भी रेडी हो सकता है, यहाँ क्यों? ठीक है, देखते हैं, हम लोग इस पे बात करते हैं। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं पावर बीआई। ये पावर बीआई एप्लीकेशन इतना ट्रेंड पे क्यों है? बाकी एप्लीकेशंस क्यों नहीं है? जैसे बाकी जैसे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, अपना गूगल स्टूडियो हो गया, क्लिकसेंस हो गया, टैब्ल्यू हो गया, और पावर बीआई। तो पावर बीआई आज की डेट में नंबर वन एप्लीकेशन है टीम। हर जगह देखोगे, हर ऑफिस ने पावर बीआई को अडॉप्ट कर लिया है। पहले था टैब्ल्यू, आज से 4-5 साल पहले टैब्ल्यू फॉर्म पे था, लेकिन अभी सबसे टॉप पे पावर बीआई चल रहा है, पावर बीआई। आप देखोगे हर ऑफिस में, जहां भी टैब्ल्यू चल रहा है, जहां भी क्लिकसेंस चल रहा है, सब सब अपने रिपोर्ट्स को पावर बीआई में लेके आ रहे हैं, सारे ऑफिसेस। है टैब्ल्यू और पावर बीआई में? सॉरी, क्या बोल रहे हो ज्योति? डिफरेंस क्या है टैब्ल्यू और पावर बीआई में? नथिंग ज्योति, कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के। मतलब हाउ टू यूज इट आल्सो इट्स ऑलमोस्ट सेम। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अभी उनका थोड़ा सा यूआई थोड़ा सा अलग है। अगर इनका ऑप्शन राइट में दिखेंगे तो हो सकता है उनका ऑप्शन लेफ्ट में दिखे, उनके ऑप्शन ऊपर दिखे, तो इस तरह का थोड़ा बहुत डिफरेंस। जैसे वही हो गया, जैसे दो कंपनीज हो गए ना। अब ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट ना हमेशा से दूसरी एप्लीकेशंस को देखता है कि जो एप्लीकेशन अच्छा कर रही है ना, तो वैसी एप्लीकेशन खुद की बना लेता है वो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एप्लीकेशन नहीं है, हर एप्लीकेशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा काम किया हुआ है। अगर आप देखोगे, पहले आरपीए सुना है ना, आरपीए आपने, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। तो उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट अच्छी अच्छी एप्लीकेशन मार्केट में थी। जैसे यूआई पाथ हो गया, ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया, है ना, ये कुछ अच्छी एप्लीकेशंस थी मार्केट में। तो इन्होंने क्या किया, वो सारी हटाई, वो सारे फीचर्स देखे, और अपना पावर ऑटोमेट लेके आ गए ये लोग, पावर ऑटोमेट। उसी तरह से अगर आप गूगल स्टूडियो देखो, ये देखो कि गूगल शीट्स भी है, लेकिन एक्सेल एक्सेल एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है उनका, ठीक है। मतलब गूगल शीट तो बहुत ही कम यूजर यूज करते हैं। तो सेम एक्सेल्स जो है काफी अच्छा काम कर रही है। तो हर एप्लीकेशन का माइक्रोसॉफ्ट का कुछ ना कुछ ये है। तो जैसे अपना टैब्ल्यू है, टैब्ल्यू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी मार्केट में, और फिर क्या किया, पावर बीआई ने अपनी खुद की एप्लीकेशन, ये माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई को लॉन्च कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये पावर बीआई बाद में लॉन्च हुआ है, एक्चुअली ये हुआ है बाद में लॉन्च, लेकिन इसके ना अलग अलग कंपोनेंट्स बहुत पहले से मार्केट में।
यानी ये 2010 से ये चल रही है। जैसे आप देखोगे ना, टैब्ल्यू 2015 से फॉर्म पे है। टैब्ल्यू 2015 से 2018-19 तक अच्छा खासा टैब्ल्यू ने काम किया, अच्छा खासा कॉस्ट लोगों से लिया है, कंपनीज से। लेकिन ये क्या था, पावर बीआई तब था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन पावर बीआई के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट एग्जिस्ट करते थे। ये लोग क्या करते थे, अपना काम करने के लिए ना ये एडिंग्स यूज किया करते थे एक्सेल पे। जैसे पावर क्वेरी हो गया, पावर पिवट हो गया, विजुअल्स हो गया। तो ये ना अलग अलग चीजें ऑलरेडी थी। तो लोग क्या करते थे, जाके बाहर से एक एडिन लेते थे, इसको डाउनलोड करते थे, फिर लेके आते थे। लेकिन अब ये इतना इतना ट्रेमेंडस है टीम, और इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा लगी कि हुआ क्या, एक्सेल ने इसको पार्ट बना लिया। और साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की जिसमें तीनों चीजें मिल जाएगी आपको। पावर क्वेरी भी मिलेगी, पावर पिवट भी पावर पिवट पिवट भी मिलेगा, और विजुअल्स भी मिलेगा। ठीक है, ये अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स भी मिलेंगे। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पावर बीआई। एक पावर बीआई एक बेहतरीन एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं ये है क्या, अलग अलग कंपोनेंट की बात क्या हो रही है, कि क्या है ये, इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ये। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पावर क्वेरी से। हम यहाँ चलते हैं पावर क्वेरी से। अभी क्या होगा, टीम में थोड़ा थ्योरी नॉलेज दे रहा हूँ आपको, फिर मैं थोड़ा पावर बीआई दिखाऊंगा, ये कुछ बनाएंगे हम लोग साथ में इस डेमो में। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, एड्रेस करेंगे। चलो, तो पावर क्वेरी क्या है। पावर क्वेरी एक डेटा का वेलकम पॉइंट है टीम में। अगर आप क्या होगा, पावर बीआई होगी तो सबसे पहले डेटा की जरूरत होगी, तभी तो काम करोगे, है ना। तो डेटा को ना एक्सट्रैक्ट करने का, यानी अब मैं सोच रहा हूँ कि डेटा कहाँ से मैं लेके आऊँ। तो नॉर्मली हम एक्सेल से डेटा लेके आते हैं। तो आप डिफरेंट डिफरेंट 100+ सोर्सेस से डेटा ला सकते हो। 100+ कनेक्टर्स है यहाँ पे, 100+ कनेक्टर्स। यानी आप एक्सेल से भी डेटा ला सकते हो, आप वेब से भी ला सकते हो, आप किसी टेक्स्ट फाइल सीएसवी से ला सकते हो, अलग अलग डेटाबेस से ला सकते हो, यानी एक्सेस से ला सकते हो, आप एसक्यूएल सर्वर से ला सकते हो, माई स्क्यूएल से ला सकते हो, कहीं से भी ला सकते हो। आप अच्छा खासा ये किसी भी फोल्डर से ला सकते हो, आप कुछ ब्लैंक क्वेरी यूज कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ सोर्सेस टीम। जहां डेटा पड़ा है लेके आ जाओ, इतने कनेक्टर्स दिए हैं उन्होंने। यानी 100+ सोर्सेस दिए हैं जहां से डेटा ला सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि एक डेटा एक्सेल से आ रहा है तो दूसरा डेटा क्या मैं एसक्यूएल सर्वर से ला सकता हूँ। हाँ, ला सकते हो आप। एक एक्सेल से ले आओ, एक वेब से ले आओ, एसक्यूएल सर्वर से ले आओ, फिर लेके तो मैं आ गया। अब मुझे ना तीनों डेटा के बीच में कुछ ऐसा काम करना है कि एक डेटा मुझे यहाँ से उठाना है, दूसरा डेटा उसके मुझे एसक्यूएल सर्वर से उठाना है, और उसको नीचे ठीक अपेंड करना है, अपेंड। तो वो काम भी हो जाएगा, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। यानी आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, यानी आप मर्ज कर सकते हो, आप कुछ अपेंड करो, आप पिवट करो, अनपिवट करो, कोई भी कॉलम ऐड करो, कॉलम डिलीट करो, रो को फिल्टर लगाओ, रो में जो भी कंडीशन लगानी है लगाओ। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो चाहते हो करो वहां पे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे क्यों, यहाँ पे इसलिए क्योंकि कोई भी वेब का डेटा होगा, तो मैं तो वेबसाइट में थोड़ा ना चेंजेस करूंगा। लेकिन अब मैं वो सारा डेटा लेके भी अपना व्यू नहीं बना सकता ना। मुझे अच्छा खासा उस डेटा को सही करना पड़ेगा पहले, सही। तो वो सही करने का काम टीम पावर क्वेरी का है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे पावर क्वेरी का। यानी पावर बीआई में ये कंपोनेंट है जिसका करीब 30 से 40% वेटेज है, 40% वेटेज। कि अगर आपका डेटा, अभी लोगों को क्या होता है, यहाँ पे ना यहाँ पे लोग इसी में स्ट्रगल करते हैं। वो लोगों को क्या होता है, पावर बीआई ठीक है, विजुअल्स वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, ये विजुअल यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे इसकी ये फील्ड ड्रैग की, वैल्यू ये ड्रैग की। लेकिन लोगों के ना यहाँ पे पावर बीआई में हाथ तंग होते हैं, वो ना कर नहीं पाते पावर क्वेरी में। वो पावर क्वेरी में ना ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, और यही नहीं हो पाया ना, तो आगे का काम तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर डेटा ही आपका सही नहीं है, डेटा ही आपने अच्छे से ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो आपको नेक्स्ट टाइम यहीं पे प्रॉब्लम आने वाली। तो इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर, दैट इज पावर क्वेरी। ठीक है, तो पावर क्वेरी का आइडिया लगा सबको, तुषार, ज्योति, पावर क्वेरी का। हम देखेंगे भी इसको, लेकिन आपको आइडिया लग गया ना थियोरेटिकली पावर क्वेरी क्या होता है। कहीं हर जगह से ले लेता है ना, ये एक्सेस से भी ले रहा है। कहीं से भी ज्योति, जहां से भी डेटा चाहिए ले लेगा वो 100+ सोर्स कनेक्टर्स है उसके पास, 100+ कनेक्टर्स। तो सर पावर क्वेरी का कितना पोर्शंस हम ये पावर बीआई की क्लासेस में हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें? सॉरी, हाँ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाँ, प्लीज देखो है क्या, ये ना पावर बीआई का कोर्स है। तो इसमें पावर क्वेरी हम लोग ना, जो भी हमें यूज होने वाला है अपने पावर बीआई कोर्स में, वो हम यूज करने ही वाले हैं।
लेकिन अभी होता क्या है, ओके, पावर क्वेरी में ना एक एम लैंग्वेज भी यूज होती है, एम लैंग्वेज, यानी करेक्ट। एक कोडिंग है, कोडिंग पूरा। तो हम वो कोडिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि कोडिंग का ना एक सेपरेट कोर्स है, पावर क्वेरी करके एक कोर्स है इसका। क्योंकि वो कोडिंग देखने के लिए हमें 4-5 महीने लग जाएंगे। लेकिन हमें ये जो ऊपर के ऑप्शंस हम यूज करेंगे, जैसे पावर क्वेरी में ये जो ऑप्शंस है ना, ये सारे यूज करके काम करेंगे। अब हम बोलेंगे नहीं यार मुझे ना कोडिंग के थ्रू भी करना है, तो कोडिंग का ना एक सेपरेट कोर्स है पावर क्वेरी का, क्योंकि उसको ना यहाँ मर्ज नहीं कर सकते। अभी ये खुद ये कोर्स अभी करीब 5 से 6 महीने का ये कोर्स है। डेली डेली हम्म, बैच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वीकेंड बैच की बात कर रहा हूँ। ये कोर्स अपना 5 से 6 महीने चलता है। डेली बैच अंडरस्टूड। तो ये 2.5 महीने चलेगा, ठीक है। तो वो सारे बिल्कुल। पोर्शन हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन जो भी हमें पावर क्वेरी में यूज था, सारे हम ऊपर यहाँ पे ये ऑप्शन यूज करेंगे। ये अब मैं पावर ओके। क्वेरी मेरा एक फेवरेट टॉपिक है टीम, और मैं एम लैंग्वेज में भी काफी एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ वो चीजें, ठीक है। लेकिन एम लैंग्वेज मेरे को जहां लगेगा कि मेरे को आपको बताना चाहिए, मैं बताऊंगा वो, ठीक है। लेकिन एम लैंग्वेज एक अपने में एक अलग चीज है, पूरा कोडिंग है। लेकिन पावर क्वेरी हम क्या करेंगे, ये सारे ऑप्शंस हम ऊपर के देखेंगे जो भी हमें जरूरत होने वाली है, क्योंकि इसके बिना तो पावर बीआई है ही नहीं अपना, नागेश। एग्जैक्टली, ये अगर एंड मैं, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। करेक्ट करेक्ट, तो हमें अच्छा खासा चीजें हम यहाँ पे देखेंगे नागेश, ताकि आप कर पाओ। लेकिन आप चाह रहे हो नहीं यार मेरे को बहुत सारी चीजें आती है पहले से, लेकिन मुझे ना एक अलग लेवल का कोडिंग वाला पावर क्वेरी चाहिए, तो आप ना पावर क्वेरी के कोर्स को टारगेट करो। और मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ पावर क्वेरी सीखना। और अलग से मतलब पावर बीआई तो आप सीख ही रहे हो, उसमें तो पावर क्वेरी है ही अच्छा खासा। लेकिन पावर क्वेरी का अलग कोर्स है जो कि 4 से 5 महीने चलता है, आप उसको भी टारगेट करो, ठीक है, इन चलेगा, फ्यूचर। सो लेकिन मे बी अभी, हाँ, अब अभी फिलहाल इन आप फ्यूचर। इसको फोकस करो। जहाँ आपको करेक्ट, लगेगा करेक्ट, कि मुझे ओके बहुत सर। एक्सपर्ट बनना है, लोगों से अलग खड़ा होना है, तो पावर क्वेरी का भी एक बार देखना, ट्राई करना, ठीक बिल्कुल। है। चलो या, परफेक्ट। चलो परफेक्ट। तो टीम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट पावर क्वेरी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट जो इस एप्लीकेशन को कुछ बेहतरीन बनाती है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा दूसरा कंपोनेंट क्या है। अब दूसरा कंपोनेंट ना इसका पावर पिवट है, पावर पिवट। तो पावर पिवट क्या, ये ना पावर पिवट एक टेबल से दूसरे टेबल को रिलेट करती है, रिलेशनशिप बनाती है, रिलेशनशिप। अब ऐसा नहीं होता टीम, डेटा जो होता है ना, कभी भी अपना डीनॉर्मलाइज डेटा नहीं होता। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये सारा डेटा एक एक एक्सेल शीट पे होगा, एक वेब पे होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपका एम्प्लॉयज का डेटा एक अलग जगह होगा, सप्लायर्स का डेटा अलग जगह होगा, प्रोडक्ट्स का डेटा अलग जगह होगा। अब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन की होगी जिससे आपको कनेक्ट करना है डेटा। याद है ना एसक्यूएल में, अगर आप एसक्यूएल अगर किसी ने सुना हो, तो वहां पे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स याद है, किसी को पता है जॉइंट्स के बारे में? नहीं नहीं, एसक्यूएल में जॉइंट्स जॉइंट्स या इनर जॉइन। करेक्ट, इनर जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है। तो यहाँ भी है ना, एक दूसरे डेटा को आप आपस वो जॉइंट्स यहाँ भी होते हैं। और यहाँ जॉइंट्स कैसे काम कर रहे हैं, रिलेशन दे रहे हैं हम, रिलेशन कि ये डेटा इससे इसका कोई कॉलम इससे मैच करता है, इसका कॉलम इससे मैच करता है। इस तरह से हम सब सारे टेबल को रिलेशन दे पा रहे हैं, रिलेशनशिप दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से काम हो रहा है टीम। तो ये रिलेशनशिप दे रहे हैं यहाँ पे पाइवेट पाइवेट में एक ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेशनशिप नहीं दोगे ना, तो रिलेशनशिप क्यों, क्योंकि मुझे एक कॉलम हो सकता है इस वाली टेबल से ड्रैग करना पड़े, दूसरा कॉलम मुझे इस टेबल से ड्रैग करना पड़े, है ना। अब ये तभी हो पाएगा जब ये रिलेशनशिप दिया है आपने आपस में, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। टीम एक सेकेंड ना, मेरा ये एक्टिव प्रेजेंटर चल रहा है ना, ठीक है। और ये टीम एक और अच्छी चीज इसमें, ये डेक्स, इसको कहते हैं डेक्स। तो डेक्स कुछ नहीं है, डेक्स मतलब पावर बीआई में जो फॉर्मूलेज होते हैं उसको डेक्स कहते हैं हम लोग। यानी फॉर्मूलाज जो लिख रहे हैं ना, उसमें ये जो चीज है ना, इसको डेक्स कहते हैं। जैसे अपना वी लुकअप हो गया, अपना नॉर्मल समिफ्स हो गए, एवरेज के फॉर्मुलेज हो गए, जो भी फॉर्मुलेज है ना, दैट इज कॉल्ड डेक्स हियर। अब हम सोचते हैं डेक्स क्या है, डेक्स क्या है, कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है, पावर बीआई का फॉर्मूला है। अब ये डेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ना ये जो है ना एक्सेल से थोड़े एडवांस फॉर्मूले, कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपको कर के दे सकते हैं। जैसे जैसे मुझे पिछले महीने का कुछ कैलकुलेशन चाहिए, मुझे पिछले साल का चाहिए, मुझे सेम पीरियड लास्ट ईयर का चाहिए, मुझे अच्छे खासे कैलकुलेशन के फॉर्मूले यूज करने हैं, तो यहाँ पे ना वो सारी चीजें आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो डेक्स है ये थोड़े एडवांस है, आपको आज से 5 साल पहले उस दिन पे उस सेकंड पे क्या हो रहा था वो इन्फॉर्मेशन भी लेके आ सकते हैं ये डेक्स, ठीक है। तो इस तरह के हम अच्छे अच्छे डेक्स देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं कौन ज्वाइन कर रहा है।
हाँ, तो ठीक है, हम अच्छे अच्छे डैग्स लिखने वाले हैं यहाँ पे। और ये डैग्स जो लिखेंगे हम पूरा प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी वेरिएबल वेरिएबल यूज करके हम ये डैग्स लिखेंगे। ताकि होगा क्या, स्टेप 1 कंप्लीट होगा और ये स्टेप 1 स्टेप 2 में यूज होने वाला है। देखो स्टेप 2 में यूज हो रहा है, ये स्टेप 2 स्टेप 3 में यूज हो रहा है। तो इस तरह से बड़े बड़े डैग्स बनेंगे ताकि आपका फाइनल काम हो पाए। अब यही सारा एक लाइन पे होगा ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वेरिएबल कॉन्सेप्ट आना चाहिए और अच्छे खासे डैग्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर अगेन, तो मैं इसको भी वेटेज दूंगा 40। ये वेटेज है 40% पावर क्वेरी का। दूसरा पावर पिवट एंड डेक्सिस का वेटेज है 40%। थर्ड चीज है विजुअल्स टीम, हार्डली मैं कुछ वेटेज दूंगा इसको। विजुअल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विजुअल्स विजुअल्स क्या है, बहुत सारे विजुअल है, जो भी बनाना है अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से, आपको लग रहा है कि हाँ ये बेस्ट है ये चीज शो करने के लिए, वो विजुअल बना लो। जैसे ये वाला विजुअल, ये वाला पूरा टेबल, मुझे लगा हाँ ये दिखाने के लिए पाई चार्ट सही रहेगा, नीचे की इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए लाइन चार्ट, ये दिखाने के लिए मैट्रिक्स या टेबल सही रहेगा। तो जो भी चूज करना है चूज करो। तो वो विजुअल्स 20% वेटेज रहेगा जो विजुअल्स का रहेगा। तो मेन फोकस हमारा रहेगा पावर क्वेरी पे, हमारा मेन फोकस रहेगा डेक्स पे, और उसके बाद 20% फोकस हमारा ये विजुअल्स पे रहने वाला है। ठीक है, हमारा जो कोर्स डिजाइन है। लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें हम करेंगे यहाँ पे। अब देखो टीम, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पावर बीआई के बारे में और समझते हैं कि पावर बीआई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये पावर बीआई देखो, सबसे पहले क्या, ये एक सोर्स से नहीं बहुत सारे सोर्सेस से डेटा ला सकता है। यानी मैंने बोला 100+ कनेक्टर्स हैं जहां से आप डेटा लेके आ सकते हो। अब ये क्या, ये जो साइज है ना ये भी काफी कम कर देता है। यानी अगर आपकी कोई सोर्स है जिसका फाइल का साइज है 100 MB, फाइल का साइज है, पावर बीआई में आ जाएगा ना तो हार्डली वो 2-3 MB की फाइल हो जाएगी। तो इतना फाइल को रिड्यूस कर देगा वो। अब रिड्यूस करने की वजह से वो उसका फंक्शनिंग अच्छा हो रहा है ना। अगर आप सोचो एक्सेल की कोई फाइल है, अगर उसमें 5 MB से ज्यादा डेटा आ गया तो आपकी हैंग होना स्टार्ट हो जाती है। होता है ना टीम, एक्सेल की फाइल 5 MB से ऊपर आपकी फाइल हैंग होना स्टार्ट हो जाती यस। है ना। तो यहाँ पे एक बड़ा सोर्स भी आप यहाँ पे लेके आओ, फाइल बड़ी स्मूथ चलेगी, इसको कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स के ऑप्शन है, जो ऐसे ऐसे ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये विजुअल मेरा कुछ अलग से है, तो बहुत सारे डेवलपर्स ने ना अच्छे अच्छे विजुअल बना के रखे हैं, बाहर गिटहब में बना के रखे हैं, आप उसको उठा के भी इंपोर्ट कर सकते हो। या फिर पावर बीआई ने कुछ पैसे दे के भी विजुअल खरीद सकते हो, तो ऐसा भी है यहाँ पे। लेकिन हमारा क्या होगा, इंटरनल विजुअल से ही काफी काम कर जाएंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे विजुअल्स हमारे होंगे। अब बाहर से कैसे विजुअल्स लेंगे, क्या लेंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एक अच्छा फीचर इंटरैक्टिव टीम, एक इंटरैक्टिव है ये। यानी एक चार्ट बनाए तो दूसरे चार्ट में क्या असर होगा, तीसरे चार्ट में क्या असर होगा, फोर्थ में क्या होगा। यानी अगर मैं कोई चीज क्लिक कर दूं ना, तो वो सारे इंपैक्ट मैं दूसरे चार्ट में देख सकता हूँ। ये सारी चीजें मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में। टाइम इंटेलिजेंस एंड ड्रिल डाउन, ड्रिल थ्रू। जैसे मैं कह रहा था कि मुझे 5 साल पहले किसी पर्टिकुलर डे का डेटा चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो। पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर आवर्स, पर्टिकुलर सेकेंड, उसका डेटा भी आप देख सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड टाइम इंटेलिजेंस। अच्छे अच्छे टाइम इंटेलिजेंस के डैक्स हैं यहाँ पे। अच्छा खासा ड्रिल डाउन है, अच्छा खासा ड्रिल डाउन। कि मतलब आप अगर चाह रहे हो कि मेरा कैटेगरी है, अब मुझे कैटेगरी तो है, लेकिन कैटेगरी के बाद मुझे ना पूरा का पूरा डेटा का ड्रिल डाउन चाहिए। व्यू में तो आपने कैटेगरी दिखा दिया, लेकिन मुझे पूरा डेटा भी देखना है। तो कैसे देखूं, तो अच्छे खासे ड्रिल थ्रू आप कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन टीम, ट्रांसफॉर्मेशन, आपको डेटा के साथ जो भी करना है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स पावर क्वेरी की बात हो रही है। आप अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन करो, जो भी चीजें आप मैनुअली करते हो सब डाल दो ऑटोमेशन में, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेशन होगा और आपका एक अच्छा खासा व्यू रेडी हो जाएगा। अगेन रियल टाइम डैशबोर्ड टीम, ये डैशबोर्ड क्या है, अगर मेरा डेटा देखो, मेरा डेटा कहीं वेबसाइट से कनेक्टेड है, तो आराम से क्या होगा, वेबसाइट में चेंजेस होंगे, मेरे डैशबोर्ड में भी चेंजेस होंगे। तो डैशबोर्ड जो है ना रियल टाइम है, रियल टाइम। वहां नंबर बढ़े तो मेरे डैशबोर्ड में भी नंबर बढ़ जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, मैं ना उसको आराम से मैं कुछ शेड्यूल रिफ्रेश लगा के बैठूंगा, ताकि वो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी होता रहे वो काम। अगर वहां चेंजेस हो रहे तो यहाँ भी चेंजेस होते रहे। कुछ अच्छी खासी सिक्योरिटी ऑप्शन है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि किसी पेज का एक्सेस मिले लोगों को, किसी पर्टिकुलर रो लेवल एक्सेस मिले, तो अच्छे खासे सिक्योरिटी एंड एक्सेस के ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये सारा पावर बीआई को बहुत सिक्योर्ड बनाता है वो चीजें। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये थोड़ा डिफरेंस जो है ना हमने मोटा मोटा देखा, लेकिन अभी इसको प्रॉपर देखेंगे हम लोग। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा डेमो दूंगा आपको एग्जाम्पल का, तो वहां पे थोड़ा अच्छा आइडिया आएगा आपको। चलो,
अब हम चलते हैं डैक्स की तरफ टीम। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डैक्स है टीम, जैसे एक्सेल पे होता है ना, एक्सेल पे भी फिल्टर है हमारे पास, एक्सेल पे भी फॉर्मेट है। तो हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे डैक्स, तो यहाँ पे 50+ डैक्स हम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये जो कोर्स है डैक्स से भरा रहेगा। ठीक है, इसके बिना चीजें इजी नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट डैक्स दैट इज कॉल्ड कैलकुलेट। कैलकुलेट एक अच्छा डैक्स है, कुछ अच्छा मूविंग एवरेज के अच्छे डैक्स हैं, तो सारे अच्छे अच्छे डैक्स हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई डाउट होगा तो हम देखेंगे। ये डैक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है टीम, डैक्स को हमें अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो हमारे कोर्स का पार्ट रहने वाला है डैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं टीम, मैं एक छोटा सा आइडिया आपको देता हूँ, पावर बीआई ओपन करता हूँ और आपके सामने दिखाता हूँ एप्लीकेशन कैसे दिखती है, कैसे काम होता है। चलो हम देखते हैं उसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, एक फाइल ले आता हूँ काम करने के लिए। तो अब ध्यान से देखना, जहाँ पे मैंने उठाई फाइल, ये फाइल उठा लेते हैं, ये उठा ली। अब टीम टीम मैं पहले ही आपको बता दूं, आप में से बताओ पहले एएफसीकेएस के कौन कौन पहले से एएफसीकेएस के स्टूडेंट हो। तो जो तो मैं जानता हूँ क्योंकि हाँ, ज्योति तो मेरी स्टूडेंट है बहुत बैचेस की। ठीक है, अरविंद आपने पहले कोई एएफसीकेएस में कोई कोर्स किया है? तुषार सनी मेरे स्टूडेंट है सारे। नहीं, सनी मेरे स्टूडेंट नहीं है, तुषार। हाँ सनी, आप तो एक्सेल कर रहे हो, करेक्ट? सर मैंने पावर बीआई के लिए लगाया था, बट सीन क्या हुआ कि मुझे टाइम, मेरी नाइट शिफ्ट है, उसकी वजह से मुझे टाइम जमा नहीं। उसके ओहो। बाद मेरे सीसी छूटे थे, और मैं फुल्ली फोकस भी नहीं कर पाया, और कई कई शिफ्ट भी मतलब मैं ज्वाइन भी नहीं कर तो पाया था। अरविंद ये भी इसके अभी चक्कर, यही रहने वाला है, फिर नाइट शिफ्ट की वजह से दिक्कत होगी यहाँ पे भी आपको। हाँ मेरे उसी की वजह से दिक्कत हो रही है मुझे, तो इसलिए अभी इस बार करने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि ये भी 8 to 9:30 रहने वाला है। ये नाइट शिफ्ट होना है, सुबह होने वाला है ना? हाँ, सुबह 8 to 9:30। हाँ ओके, मैं ओके, वो टाइम पे प्रॉब्लम था, अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेगुलर बैच है ना, तो रेगुलर बैच ये रहता है 8 to 9:30 रहता है। अब 8 ओके to ओके, नो प्रॉब्लम। 8 to 9:30 रहता है, इसलिए ना सैटरडे को दिक्कत नहीं है। बस पावर बीआई का कितना पता है? वही वही, तो मॉर्निंग 8 to 9:30। हाँ, बहुत अच्छा रहता है टीम, रेगुलर करने को ना बेस्ट कुछ नहीं है, रेगुलर अगर बैच करो तो। ठीक हाँ है, वही रेगुलर रहेगा, बेटर रहेगा। हाँ बढ़िया रहेगा। ठीक है, मुस्तकिम आप स्टूडेंट हो क्या एफसीकेएस के पहले से? आपने कोई कोर्स किया है यहाँ पे? यस सर, अच्छा, एडवांस एडवांस एक्सेल का। एक्सेल किया, अच्छा अच्छा, किससे किया एडवांस एक्सेल? रजा सर से? आसिफ सर। आसिफ सर से, अच्छा अच्छा, रिसेंटली किया फिर आपने। जी। ठीक है, नागेश आपने कोई कोर्स किया पहले एफसीकेएस से? नहीं सर, कोई नहीं, दिस इज माई फर्स्ट। चलो, नागेश तो न्यू न्यू स्टूडेंट है, तो किसी ने रेफर किया नागेश आपको, किसी फ्रेंड ने आपके? यस, मेरा अमोल गुना करके एक बंदा था, उसने बहुत एक्चुअली ही वाज एसोसिएटेड विद एएफसीएस फ्रॉम लास्ट 10 years, so he did some few of the courses, so he just referred me to अच्छा, join this. वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेहा, Yeah. फिर यहाँ पे नेहा तो अभी आई है, उन्होंने भी पावर बीआई किया है, करने की कोशिश की है। ठीक है नेहा। सुब्रत आप बताओ, आपने कोई कोर्स किया है क्या एएफसीके से पहले, सुब्रत ने? मैंने किया है तो बीबीए का किया है मैंने, अच्छा, वीबीए का किया है, किससे किया है सुब्रत आपने वीबीए? सबीर सर से। शब्बीर सर से किया, अच्छा अच्छा, ठीक है, परफेक्ट हम्म। परफेक्ट। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं, हम यहाँ चलते हैं टीम। एक ना मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ, तो आपको पता चले कि है क्या पावर बीआई एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पावर बीआई को खोलते हैं। यहाँ पे पावर बीआई, ये पावर बीआई मैंने खोला। या सनी कुछ कह रहे हो? अच्छा, सनी ने, ठीक है, पहले वाला ही है, सनी का हैंड रेज जो है पहले वाला है। ठीक है, चलो ठीक है टीम, पावर बीआई खुल रही है यहाँ पे, देखो ये पावर बीआई कुछ ऐसा ऐसा आइकन है पावर बीआई का, ऐसा आइकन। तो खुलने में थोड़ा सा 1 मिनट लेती है वो। तो ये फ्री हो जाती, डाउनलोड हो जाती है फ्री? हाँ, फ्री में डाउनलोड हो जाते हैं ज्योति, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है टीम, हम क्लास में डाउनलोड करेंगे, फ्री है ये, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस पब्लिश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ना, जो आपने बनाया है उसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे, वहां लाइसेंस लगेगा। ठीक है, तो वो बातें हम करते हैं कि क्या होता है वो सारी चीजें। वैसे ही एप्लीकेशन फ्री है, आप अपना जो भी क्रिएटिविटी करना है, जो भी बनाना है, वो काम तो हम यही करने वाले हैं, तो सारा फ्री में करेंगे हम लोग।
ठीक है। तो टीम देखो ये पावर बीआई क्या है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सेल जैसी है ये एक्सेल। देखो ये टॉप पे वहां भी ऐसे मेन्यूज होते हैं, बराबर। वहां भी फाइल है, एडिट है, डेटा है, डेवलपर टैब है, अलग अलग टैब है। तो यहाँ भी अलग अलग टैब्स है, ये टैब्स, ठीक है। यहाँ वहां भी नीचे शीट्स है, देखो वहां भी नीचे शीट्स होती है, नीचे शीट्स होती है, करेक्ट। यहाँ भी शीट है, यहाँ भी शीट है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे इस एप्लीकेशन में ये है कि यहाँ पे राइट में पेन्स है, ये राइट में 3 पेन्स है, 3 पेन्स। और लेफ्ट में भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ अलग अलग व्यू है, रिपोर्ट व्यू हो गया, डेटा व्यू हो गया, तो अलग अलग व्यू लेफ्ट में है। तो जो इस एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट चीज है एक्सेल से, वो ये व्यूज है, और राइट में ये पेन्स है, पेन्स। तो नॉर्मली 2 ही पेन होते हैं, ये तीसरा पेन तो देखो हम लेके आए हैं कहाँ से, व्यू में जाओ, आप ये पेन हटा दो। तो हमेशा ये एप्लीकेशन आपको ऐसी दिखेगी, ऐसी। तो आप इसको जब भी करोगे टीम, ये ध्यान रखना कि आप एक्सेल पे काम कर रहे हो, कुछ भी अलग नहीं है, एक्सेल पे काम कर रहे हो। लेकिन हाँ, 100% एडवांस एप्लीकेशन है ये, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं क्विकली कुछ डेटा लेके आता हूँ यहाँ पे, और जल्दी से आपके सामने एक व्यू बनाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं होम पे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 100+ कनेक्टर है, देखो यहाँ पे जाओ, मोर में, जहां से भी डेटा लेके आना लेके आओ। जैसे मुझे सैप से डेटा लेके आना है तो मैं सैप लिखूंगा, सैप से डेटा आ रहा है। मुझे एक्सेल से डेटा लाना है, एक्सेल लिखूंगा। तो जो भी जहां से भी डेटा चाहिए लेके आ जाओ। तो फिलहाल क्या करते हैं, हम लोग एक्सेल से डेटा लेके आएंगे। अपने कोर्सेज में हम n नंबर ऑफ सोर्सेज कनेक्ट करेंगे टीम। हम जेसन से डेटा लाएंगे, हम टेक्स्ट फाइल से डेटा लाएंगे, एक्सेल से लाएंगे, एक्सेस से लाएंगे, पीडीएफ से लाएंगे, हम अलग अलग वेब से डेटा लेके आएंगे, ठीक है। हम एसक्यूएल सर्वर से डेटा लाएंगे, पाइथन से डेटा लाएंगे, तो अलग अलग सोर्सेज से हम डेटा लाने वाले हैं। हम गूगल शीट से लाएंगे, हम वन ड्राइव से लाएंगे, अलग अलग जगह से डेटा लेके आएंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है टीम, बस लॉगिन आईडी पासवर्ड है आपके पास तो आप डेटा लेके आ सकते हो, है ना। ये तो कनेक्टर से ही है, बस कनेक्ट करना है आपको। तो आप क्या करो, आप गेट डेटा में जाओ, एक्सेल वर्कबुक पे लेके आते हैं डेटा। तो एक्सेल वर्कबुक में बोलता हूँ कि हमारा डेटा यहाँ पड़ा है, ठीक है। यहाँ मैं जाता हूँ, पेस्ट, और हमारा डेटा ना यहाँ पर, यहाँ पे। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं पाथ है, कहाँ पे ये, यहाँ पे डेस्कटॉप में पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे गए, पेस्ट, हाँ ये है, ये फाइल मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इस फाइल को क्लिक कर रहा हूँ, मैं ओपन कर रहा हूँ। टीम ये सेशन ना मैं बहुत फास्ट रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं बस आपको व्यू दिखा रहा हूँ, मैं कोई समझाने का काम नहीं कर रहा हूँ। तो अब ये मत सोचना कि आपको समझ में आएगा, चीजें आप करोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। सिर्फ मैं व्यू बताऊंगा, मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ, लेकिन रियल क्लास ऐसी नहीं होगी। रियल क्लास क्या होगी, मैं एक एग्जाम्पल करूंगा, फिर आप वो एग्जाम्पल करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर जब आप सॉल्व कर लोगे, आप सारी क्वेरीज आपकी पूछ लोगे, आप जो भी चीजें हैं, तो वो होने के बाद ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करेंगे। लेकिन ये क्योंकि डेमो है, तो मैं आपको बार बार ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मत सोचना कि यार ये फास्ट जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ, पहली बात, ठीक है। रियल क्लास में आप वो सारी चीजें करोगे, बस यहाँ पे एक व्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये ऑर्डर्स लेके आ गए, पीपल लेके आ गए, रिटर्न्स लेके आ गए, तीनों टेबल। अब तीनों टेबल में देखो, ये हेड, ये जो है ना, ये हेडर्स होने चाहिए, लेकिन हेडर्स नहीं है ये जो कॉलम हेडर्स है ना, ये कॉलम हेडर्स, तो ये कॉलम हेडर्स होने चाहिए। तो अब आई बारी टीम इस डेटा को सही करने की। जब भी डेटा को सही करना है तो हमें जाना पड़ेगा पावर क्वेरी में। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा। तो ये वो विंडो है टीम, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस इज नथिंग, दिस इज पावर क्वेरी। ये जो विंडो है ना, ये पावर क्वेरी, पावर क्वेरी। तो अभी आपको जो भी ऑटोमेशन करना है यहाँ हम करेंगे, ठीक है। यानी डेटा से जो भी छेड़छाड़ करनी है यहाँ करोगे। तो फिलहाल एक छोटी सी छेड़छाड़ डेटा से, इस हेडर को ऊपर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, होम करता हूँ, और यहाँ पे यूज फर्स्ट एज हेडर कर देता हूँ, ये। तो जैसे आप फर्स्ट एज हेडर कर रहे हो, देखो एक लैंग्वेज रेडी आ जा रही है, लैंग्वेज रेडी हो रही है, ठीक है। तो वो छोड़ो, लैंग्वेज पे टारगेट मत करो अभी। अब आप ये एक काम करता हूँ, ये जो डेटा टाइप है ना, इसके सही कर लेता हूँ। ये जो डेटा टाइप है सबके सही कर लेता हूँ, डेटा टाइप। तो मैं सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, पूरा सेलेक्ट किया, गए ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे हम बोल देते हैं डिटेक्ट डेटा टाइप, ये भी हो गया। कि पीपल में
इसके भी हेडर्स प्रमोट कर लेते हैं। होम पे गए, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो देखो ये ऊपर आ गए हेडर। इसको भी एक अच्छी चीज क्या है पावर क्वेरी की, जो भी आप काम करोगे ना वो रिकॉर्ड होगा यहाँ पे रिकॉर्ड। तो कल को आपको लग रहा नहीं यार ये काम नहीं होना चाहिए था, तो नहीं होना चाहिए था तो डिलीट मार दो स्टेप को, नहीं चाहिए तो डिलीट। फिर आपको लग रहा है नहीं करना है तो वापस जाओ होम में और यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दो, ऐसा कर दो। ठीक, यहाँ पे रिटर्न पे जाओ, यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दो, बराबर। तो डेटा आपका सेट हो चुका है जो भी चाहिए आपको। अब हम क्या करते हैं, होम करते हैं और क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन था एक छोटा सा 0.05 ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पे किया है और डेटा को सही करके हम लोड कर रहे हैं, लोड लोड। ठीक है, तो डेटा लोड हो रहा है। अब डेटा आएगा तो हम लोग अच्छा खासा व्यू बना पाएंगे ना यहाँ पे। तो चलो व्यू बनाने स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेटा आ चुका है, लेट्स क्रिएट व्यूज, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज। तो जो भी चार्ट्स उठाने उठाओ यहाँ से, ये विजुअल्स का पेन है, उठाओ चार्ट्स। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ये वाला चार्ट उठाना है, सपोज ये सिंपल सा एक चार्ट उठाना है, ये वाला। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक कैटेगरी वाइज व्यू दे देते हैं कि यार कैटेगरी वाइज क्या सेल हुई थी वो बताओ। कैटेगरी को पकड़ो, यहाँ छोड़ दो, ये कैटेगरी को पकड़ो, यहाँ छोड़ दो। सेल को पकड़ो और ये वैल्यूज में छोड़ दो, यहाँ पे या एक्स वाई एक्सेस में छोड़ दो। तो ये देखो आपको व्यू दिख रहा है। ठीक है, ये व्यू दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी में कितना बिका था, फर्नीचर में कितना बिका था। चार्ट का व्यू अच्छा नहीं है, व्यू अच्छा करो। तो व्यू अच्छा करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कैसे करूँ, कहाँ जाना है। तो सबसे पहले चलो करते हैं, हम टाइटल सही करते हैं, टाइटल सही नहीं है। तो आप जाओ यहाँ पे, यहाँ पे। टीम में समझा नहीं रहा हूँ, मैं कोई नहीं बता रहा कि कहाँ पे ऑप्शन है, मैं फटाफट कर रहा हूँ। टाइटल ढूंढना है, टाइटल। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और जनरल में जाऊंगा, टाइटल को ढूंढूंगा, टाइटल को सही करूंगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ ये क्या है, कैटेगरी वाइज सेल्स है, बराबर, कैटेगरी वाइज सेल्स। इस टाइटल को मैं थोड़ा सा सेंटर में कर दूंगा, सेंटर यहाँ पे। टीम एक सेकंड देना, मैं कनेक्ट भी कर लेता हूँ, चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चार्जर कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, एक व्यू बनाया और ये टाइटल को सही किया। अब क्या करते हैं, ये इसको कहते हैं वाई एक्सेस, नीचे वाले को कहते हैं एक्स एक्सेस, यानी ये वर्टिकल एक्सेस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस। सेट करते हैं इसको। हम चलते हैं यहाँ पे, बोलते हैं यार मुझे ये जो वाई एक्सेस है ना, वाई एक्सेस नहीं देखना, नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, वाई एक्सेस को ऑफ कर दो, टाइटल भी ऑफ कर दो। ये था टाइटल, ये थी वैल्यूज, वैल्यूज को भी ऑफ कर दो, टाइटल को भी ऑफ कर दो, क्योंकि नहीं चाहिए। एक्स एक्सेस चाहिए, लेकिन ये जो टाइटल है ये नहीं चाहिए। तो आप जाओ एक्स एक्सेस में, आप बोलो मुझे टाइटल नहीं चाहिए, बाकी ये वैल्यू चाहिए। वैल्यू को भी ठीक करो, बोल्ड करो थोड़ा सा वैल्यू को, ये बोल्ड कर दो। थोड़ा सा बढ़ाना है तो बढ़ा दो, रहने दो ऐसे ही, अदरवाइज ये वैल्यू हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, इसका डेटा लेबल्स भी चाहिए, डेटा लेबल्स। तो आप जाओ डेटा लेबल्स, यहाँ पे जाओ, अब बोलो मुझे डेटा लेबल्स चाहिए। यहाँ पे आओ, यहाँ पे डेटा लेबल्स को ऑन कर दो, ऑन। लेकिन ऐसे नहीं चाहिए, मिलियंस वगैरह में नहीं चाहिए, रियल डेटा लेबल्स चाहिए। तो आप क्या करो, डेटा लेबल्स को एक्सपैंड करो, आप जाओ नीचे, आप इसके वैल्यू वाले पोर्शन में आओ, वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू में आओ और बोल दो कि मुझे ना ये नहीं चाहिए। एक मिनट, आओ यहाँ पे, मैं ऊपर आता हूँ थोड़ा सा, ये जो डिस्प्ले यूनिट दिख रहा है, एक मिनट, वैल्यू में डिस्प्ले यूनिट जो दिख रहा है, मैं नीचे आता हूँ, वैल्यूज, वैल्यूज में फील्ड दिख रहा है अपने को। हाँ, ये देखो डिस्प्ले यूनिट्स, तो डिस्प्ले यूनिट्स को नन कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ 1000 में नहीं, रियल नंबर दिखाओ, नन। और ये नंबर ऐसे नहीं देखना, थोड़ा सही देखना है, तो इसका फॉर्मेटिंग सही करता हूँ। सेल्स पे चलते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं और ये 00 कर देते हैं। तो मैं फटाफट कर रहा हूँ ये काम, 00 और डेसिमल वैल्यू हटाई और बोल्ड कर दिया, टीम इसको बोल्ड कर दिया। तो ये एक व्यू बन गया। अब इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते ना। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए जनरल में, अफेक्ट्स और एक बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे गए और एक लाइट बैकग्राउंड कलर, ये
ठीक है। और फिर एक काम करते हैं, बॉर्डर्स भी दे देते हैं, विजुअल बॉर्डर। तो अब हमारा देखो कैटेगरी वाइज एक व्यू रेडी हो गया, कैटेगरी वाइज व्यू रेडी। तो एक काम करते हैं, अभी एक सब कैटेगरी वाइज व्यू रेडी करते हैं, कॉपी पेस्ट। इसी विजुअल को कॉपी करो, यहाँ पे जाके प्लेस कर दो। एक हमेशा के लिए ये रहेगा टीम, जब भी आप विजुअल बनाओगे ना, हर विजुअल में गैप रखो बीच में, ताकि आपको अच्छा दिखेगा विजुअल। इसको सेकंड वाले को क्या करो, कैटेगरी वाइज व्यू नहीं चाहिए हमें, सब कैटेगरी वाइज चाहिए। सब कैटेगरी को पकड़ो, यहाँ छोड़ दो, इसका टाइटल सही कर दो। यहाँ पे जाओ और बोल दो यार ये टाइटल सही करो, टाइटल जाओ टाइटल, और इसके आगे ना सब लगा दो, सब सब कैटेगरी हो गया सब। तो देखो सब कैटेगरी वाइज सेल्स हो गया। लेकिन ये अच्छा व्यू नहीं दिख रहा, तो इस चार्ट को चेंज कर दो। आप बोलो ये चार्ट ये नहीं चाहिए, कोई दूसरा चार्ट बना दो, ऐसा बना दो, ऐसा। अभी अंदर के कलर चेंज करने हैं, कलर्स, तो आप क्या करो, यहाँ जाओ और बोलो मुझे ना ये बार्स के कलर थोड़े चेंज करने हैं, बार के कलर्स। यहाँ पे आप जाओ बार, तो यहाँ पे ये कलर्स है, इतने कलर्स है। तो आपको लग रहा है यार ये कलर्स बेकार है, कुछ अच्छे कलर्स चाहिए, तो कुछ नहीं होता, इंटरनेट से उठाओ कलर्स। आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे जाओ, बोलो मुझे इंटरनेट से कुछ अच्छे कलर्स दे दो। तो मैं बोल देता हूँ रेड कलर शेड, कुछ भी कलर चाहिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, रेड कलर शेड। यहाँ पे जाता हूँ और कुछ कलर्स देखता हूँ, कुछ अच्छी अच्छी साइट्स। तो ये एक साइट है जो मैं कॉमनली यूज करता हूँ, एक HTML वाली साइट। अब बोल दो मुझे कुछ ऐसा ब्राउन कलर दे दो, ब्राउन कलर। ब्राउन पे जाओ और ब्राउन में थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा ये टाइप का कलर ले लेते हैं। ये कॉपी किया इसका एक्सा कोड, और यहाँ जाके क्या किया, यहाँ पे आए, यहाँ आए, और इसके जो बार से उसका कलर्स, बार के कलर यहाँ पे गए, और बोला मुझे इनमें से नहीं चाहिए, मैंने इंटरनेट से एक हेक्सा कोड कॉपी किया, वो चाहिए। तो ये हटाओ और वो हेक्सा कोड को पेस्ट कर दो, ये कलर चाहिए, ये। ठीक है। बैकग्राउंड भी कुछ अच्छा करना है तो बैकग्राउंड भी कर सकते हो आप। अब बोलो मुझे यार बैकग्राउंड के लिए भी कुछ अच्छा कलर दे दो, लाइट वाला। तो आप बैकग्राउंड के लिए कलर ले लो, आप लो येलो कलर, और कुछ ना ऐसा हल्का सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, या मैं मेरे ख्याल से ये अच्छा लगेगा, ब्लू कलर। ब्लू कलर में ना कुछ लाइट ब्लू ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ टीम, आपको आ रही है ना मेरी आवाज क्लियर? ये व्यू दिख रहा है, मेरी आवाज क्लियर है ना आपको? जी हाँ, यस। ठीक है ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर सही करते हैं। यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए इफेक्ट्स में, यहाँ पे गए हम लोग इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर क्विकली कर रहा हूँ मैं, ये पेस्ट कर दिया, ये ऐसा कर दिया, ये वाला, ये वाला ऐसे ही रहने देता है, एक ऐसा एक ऐसा, परफेक्ट है। एक तीसरा व्यू टीम, कॉपी पेस्ट, तीसरा व्यू रेडी करते हैं हम लोग यहाँ पे। और थोड़े चार्ट्स ना और बड़े करते हैं क्योंकि जगह है अपने पास। यहाँ पे किया, और ये चार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे चलते हम लोग, यहाँ पे लेके हम लोग एक ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा। ठीक है। और इसको थोड़ा सा लेफ्ट में रख लो और यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा सा ऐसे। इसको हम यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा सा पेज में गैप रखते हैं बीच में, कुछ ऐसा। नहीं अच्छा नहीं दिख रहा, और थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा रख लेते हैं हम लोग इसको टीम, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ऐसा। ठीक है। तो ये टाइटल चेंज करते हैं, और ये इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, रीजन वाइज व्यू दे दो। तो हम जाते हैं, इसको हटाते हैं, और यहाँ से रीजन लेके आते हैं, रीजन, रीजन को ट्रैक कर लेते हैं। ये पकड़ा रीजन, रीजन को ट्रैक कर दिया। रीजन के लिए ये चार्ट सही नहीं है, इसके लिए हम ये पाइवट ये वाला यूज कर लेते हैं, ये वाला। और ये फॉर्मेटिंग ऐसी चाहिए, इसको सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर कर दो, ये ऐसा कर दो। ये लेजेंड्स नहीं चाहिए, लेजेंड्स। तो आप क्या करो, यहाँ जाओ और ये लेजेंड्स को ऑफ कर दो, यहाँ जाओ लेजेंड्स को ऑफ कर दो। लेकिन लेजेंड्स ऑफ हो गए तो क्या नुकसान हो गया टीम, लेजेंड्स ऑफ हो गए तो? लेजेंड्स नहीं है तो क्या दिक्कत हो रही है अभी? पता नहीं लगा। रीजन पता नहीं समझ चला, नहीं पता आ नहीं, रहा कौन सा पता नहीं है। निकला। तो अभी क्या करते हैं, इसके डेटा लेबल्स में ही वो लेके आ जाते हैं। आप जाओ व्यू में, आप जाओ इसके डेटा लेबल्स में, और डेटा लेबल्स में ऑल बता दो आप, वैल्यूज में जाओ, और यहाँ पे जाके ना आप ऑल कर दो, ऑल। सॉरी यहाँ नहीं है ऑप्शन, हाँ ये जो है, थोड़ा सा ऊपर आओ, यहाँ पे ऑल कर दो कि मुझे सब दिखा दो।
तो देखो ये भी आ गया, ये साउथ का है, ये वेस्ट का है, ये सेंट्रल का है, ये इस तरह से। ठीक है, एक और चार्ट कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नीचे ले आते हैं इसको। यहाँ पे नीचे लाए, थोड़ा सा गैप टीम, एक टिप है हमेशा चार्ट के बीच में गैप रखना। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे कस्टमर वाइज व्यू बना लेते हैं, ये हटाओ और कस्टमर वाइज व्यू, कस्टमर नेम को ले आते हैं, कस्टमर नेम, ये पकड़ा, कस्टमर नेम आ गया। अब ये चार्ट भी अच्छा नहीं दिख रहा। अगर सपोज ये लाइन चार्ट होता, लाइन चार्ट वाला, तो देखो कैसे कचरा हो गया यार, इतने सारे नाम। तो मैं बोल रहा हूँ यार, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा मैं, ये अच्छा नहीं दिखेगा अगर मैं इतनी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो अभी क्या हुआ, कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अभी कुछ इंफॉर्मेशन देखने के लिए, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन देखने के लिए डेटा को कम करो। तो आप बोलो मैं एक काम करता हूँ ना, टॉप 10 कस्टमर्स आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाओ, पहले इसका टाइटल सही कर लेते हैं टीम, इसका टाइटल, इसको जाते हैं सेलेक्ट करते हैं, बोलते हैं टाइटल में जाओ और इसको क्या कर दो, रीजन वाइज बोल दो। यहाँ पे जाओ, रीजन वाइज, ठीक है। ये नीचे वाला जो है ये कस्टमर वाइज है, यहाँ पे जाओ और ये कस्टमर वाइज व्यू, कस्टमर वाइज व्यू मिल गया, ठीक है। अब ये इतने कस्टमर दिखा के फायदा नहीं है। अब बोलो नहीं यार ये अच्छा नहीं दिख रहा, पूरा घिचपिच दिख रहा है डेटा, इसको थोड़ा सही करो। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे व्यू में, फिल्टर लेके आ जाओ, फिल्टर, और बोलो कस्टमर को फिल्टर करो, कस्टमर नेम, बोलो मुझे ना यहाँ पे टॉप एन चाहिए, टॉप एन कस्टमर्स। कितने चाहिए, टॉप के सिर्फ 10 कस्टमर दिखाओ। किसके बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे या सेल्स के बेसिस पे। तो आप बोलो मुझे सेल्स के बेसिस पे। तो ये सेल्स को पकड़ो, यहाँ से सेल्स को पकड़ो, यहाँ ट्रैक कर दो और अप्लाई कर दो, ठीक है। तो टीम कंफ्यूज मत होना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है, कुछ भी नहीं आना चाहिए समझ में, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये व्यू बन गया। अब एक काम करते हैं, एक टाइटल ले आते हैं, टाइटल टीम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, और एक शेप लेके आते हैं, शेप कुछ ऐसा, और ये शेप को यहाँ रख लेते हैं ऐसा, यहाँ से पकड़ा और यहाँ रख लिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे स्टाइल में जाते हैं, कुछ लिखते हैं इसके ऊपर टेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ लिखते हैं क्या, ये है डेमो, डेमो डैशबोर्ड, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे, और थोड़ा सा नीचे आते हैं और थोड़ा सा बड़ा, फॉन्ट साइज बड़ा थोड़ा सा, यहाँ पे हम आए, बोल्ड किया हमने, सेंटर सेंटर किया, ठीक है। ये डेमो डैशबोर्ड। अब एक काम करते हैं, कुछ यहाँ पे सेल्स दिख जाए, कुछ प्रॉफिट दिख जाए, कुछ कार्ड्स लेके आ जाते हैं, कार्ड्स। तो आप यहाँ पे जाओ, 2 कार्ड ले आओ, कार्ड को ड्रॉ करो, पकड़ो ऐसे, कार्ड को यहाँ लाके छोड़ दो, तो एक हो जाएगा सेल्स के लिए। इसको जाओ, इसको ऐसे रख दो, यहाँ पे ऐसे रख दो टीम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, सेल्स को ट्रैक कर दो, सेल्स, सेल्स को पकड़ो, ट्रैक कर दो। ये दोनों बड़ा हो गया, कैटेगरी लेबल भी बड़ा हो गया और कॉल आउट वैल्यू भी बड़ी हो गई। इसको सही करते हैं हम लोग, कॉल आउट वैल्यू को छोटा करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या करो, 24। ये जो लेबल है इसको, ठीक है, लेबल को सही करते हैं, इसका नाम सेल्स कर देते हैं, सेल्स। यहाँ पे गए हम लोग और इसका नाम सेल्स कर दिया हमने, सेल्स, ठीक है। इसका कुछ बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड दे दो। यहाँ जाओ, आप जाओ इफेक्ट्स में, कैसे कहाँ जाना है मैं आपको बताऊंगा पूरे कोर्स में कि कहाँ क्या मिलने वाला है, और बहुत आप इजीली बस उनके बराबर उसी जगह पे जाने वाले हो, ठीक है। यहाँ जाओ और कुछ ऐसा, बैकग्राउंड कलर ऐसा नहीं, कुछ इंटरनेट से ले लेते हैं, कुछ येलो कलर ले लेते हैं, येलो कलर, ये वाला कलर। यहाँ पे चलते हैं नीचे थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ इंटरनेट से ये वाला कलर उठा लो, ये वाला। यहाँ पे गए, बैकग्राउंड में मोर कलर और उठाओ, ये वाला डाल दो, ठीक है। अब अच्छा दिख रहा है बैकग्राउंड, ठीक है। ओ, चले गया वो, मोर कलर, पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं ऐसे, और ये सेल्स को यहाँ रख लेता हूँ, ये सेल्स हो गया बराबर। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ये हम प्रॉफिट करेंगे यहाँ पे, ताकि मुझे पता चल जाए प्रॉफिट क्या चल रहा है, सेल्स क्या चल रहा है। और यहाँ पे, और ये भी रियल फिगर देखने हैं तो क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, बोलो कॉल आउट वैल्यू को ना रियल फिगर्स दिखाओ, डिस्प्ले यूनिट्स को नन कर दो, नन, नन कर दो, और इसको डिस्प्ले यूनिट को थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख नहीं रहा ढंग से, और इसके डेसिमल, ये ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, और छोटा कर दो, 21 कर देते हैं, ये ऐसा। ये हटाते हैं, कट करते हैं यहाँ से, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं,
और इसमें बोलते हैं सेल्स नहीं चाहिए अपने को, हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट को पकड़ो और डाल दो यहाँ पे, ये हो गया। और ये प्रॉफिट क्या बोलते हैं इसको, हमारा ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट यहाँ पे गए और ये प्रॉफिट है अपना, प्रॉफिट। ये जो है ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को भी क्या करते हैं हम लोग, ये 1000 सेपरेटर और जीरो कर दिया हमने, जीरो। ठीक है, जीरो कर दिया। तो इस तरह से प्रॉफिट भी दिख रहा है। तो देखो पूरा ओवरऑल हमें क्या मिल रहा था, ये सेल्स मिल रही थी, ये प्रॉफिट मिल रहा है। सपोज मुझे किसी फर्नीचर का पता चल रहा है, फर्नीचर में क्या सेल्स चल रही है, फर्नीचर। तो फर्नीचर की मैंने जो सेल्स की है 742 की है, इतना प्रॉफिट है। और रीजन वाइज ऐसा चल रहा है ऐसा। तो ये क्या आ रहा है रीजन वाइज, इसको सही करो ना यार, ये बाकी क्यों दिख रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि फर्नीचर का प्रॉपर्टी यही है, चेयर्स है, टेबल्स है, तो बाकी मत दिखाओ। तो नहीं दिखना बाकी, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इंट्रैक्शन करना पड़ेगा, इंट्रैक्शन। आप जाओ फॉर्मेट, आप एडिट इंट्रैक्शन, और यहाँ पे थोड़ा सा व्यू को ना नीचे ले आता हूँ, ये। तो आप बोलो कि मुझे फिल्टर ये नहीं चाहिए, मुझे हाईलाइट नहीं चाहिए, मुझे फिल्टर चाहिए। यहाँ भी क्या, मुझे हाईलाइट नहीं चाहिए, मुझे फिल्टर चाहिए, फिल्टर। जैसे आप क्या कर रहे हो, इसको सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप बोलो मुझे फिल्टर चाहिए, फिल्टर ये तो इसका ही है ना। एक सेकंड थोड़ा सा और नीचे लाता है इसको, यहाँ पे। हाँ, तो इसको सेलेक्ट किया, मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, हो गया। अब वापस ऊपर, इसको वापस ऊपर करते हैं। यहाँ जाओ, वापस इसकी सही करो साइज, ये कर दी साइज सही, यहाँ पे भी साइज सही कर दी। ठीक है, ये बराबर हो गया। तो अब देखो आप क्या कर रहे हो, आपको फर्नीचर का देखना है, ये फर्नीचर के कौन कौन से आइटम है। फर्नीचर को क्लिक करो, उसके आइटम्स दिखेंगे। आप रीजन देखना है, देखो ऑफिस सप्लाईज, तो ये ऑफिस सप्लाईज है। तो ये इंटरेक्टिव है टीम आपस में, एक जगह चेंज करोगे तो हर जगह चेंजेस होंगे। ये काम करोगे यहाँ, तो किसी भी प्रोग्रामिंग में ये करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, अच्छे खासे कोड्स लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। आप क्लिक करो, जो भी व्यू देखना है सारी चार्ट्स में देखो क्या व्यू है। अब हम क्या करते हैं, ये तो मेन व्यू है हमारा, मेन। ये ना हमारा मेन व्यू है, मेन व्यू। अब हम एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ यार इसका डेटा भी दिखा दो, डेटा डेटा भी दिखा दो। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जगह ही नहीं है, कहाँ दिखाऊं। तो मैंने बोला एक काम करो, जब मैं कर्सर यहाँ ला रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट वो फोटो दिखा दो उसकी कि क्या डेटा है। तो मैंने बोला हाँ वो तो हो जाएगा, या कंप्लीट डेटा दिखाना है तो ड्रिल डाउन कर दो। तो मैं ड्रिल डाउन नहीं, मैं कंप्लीट डेटा नहीं देखना चाहता, बस यहीं पे जब मैं कर्सर लेके जाऊं तो डेटा यहाँ दिखे। तो वो काम करते हैं, टूल टिप चाहिए, टूल टिप। तो आप नाम दे दो उस पेज का, टूल टिप, जो भी मर्जी है नाम, जो भी देना चाहते हो दे दो, क्लोज कर दो, क्लोज। ये टूल टिप। तो आप यहाँ पे ना एक ऐसा व्यू बना लो। कोई टेबल बना है क्या हमारे पास, नहीं कोई नहीं बना। तो हम एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं। नहीं ठीक है, एक नया टेबल बना लेते हैं। यहाँ गए, एक टेबल बनाया, उसमें अपने को क्या क्या चाहिए। सपोज अपने को ये व्यू चाहिए, एक कैटेगरी वाइज व्यू और एक प्रोडक्ट वाइज व्यू, ये ले आता हूँ। और एक प्रोडक्ट छोड़ दो, कुछ ऐसा आइटम उठाते हैं जो थोड़ा अच्छा व्यू दिखा। ये कैटेगरी वाइज हो गया। और ये कर लेते हैं ना, सब कैटेगरी उठा लेते हैं। सब कैटेगरी को यहाँ डाल देते हैं, सेल्स दिखा दो। तो जब मैं कुछ ऐसा करूँ ना, तो हमेशा मुझे ऐसा टेबल दिखे, ये वाला टेबल, ये वाला। इस टेबल को थोड़ा सही कर लेते हैं, जाते हैं व्यूज में, बोलते हैं क्या, इसका जो ये है ना, ये टेबल, ये सेलेक्ट किया। यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, नन, कोई स्टाइल मत करो, नन कर दो। ठीक है। और इसके क्या करते हैं, हेडर्स को सही कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं, कॉलम हेडर्स, कॉलम हेडर्स में कुछ कलर कर देते हैं। यहाँ जाओ बैकग्राउंड में, कुछ कलर कर दो, इसको बोल्ड कर दो, इसको थोड़ा टेक्स्ट को ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है। और इसको ओवरऑल कुछ बैकग्राउंड दे दो। यहाँ जाओ जनरल में, अफेक्ट्स में जाते हैं, कहाँ कब जाना है टीम बताया जाएगा रियल कोर्स में, बस अभी देख रहे हो आप ऐसा जा रहे हो। यहाँ पे जाओ ग्रिड में, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं। ऑप्शंस, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या करो, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा एक चार्ट रेडी है। अब मैं चाहता क्या हूँ, ये वाला चार्ट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ना, मेन व्यू में अगर मैं किसी भी जगह पे यहाँ पे आऊँ, तो मुझे वो चार्ट दिख जाए, यहाँ पे चार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पेज को सेलेक्ट करते हैं, टूल टिप बोल देते हैं। हम बोलते हैं यहाँ पे जाओ पेज इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे टूल टिप ऑन कर दो। कैनवास सेटिंग में जाओ, टूल टिप उसकी साइज दे दो। कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग। अब इसको क्या करो, सेलेक्ट करो,
इसका साइज थोड़ी सही करो, जनरल में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ थोड़ी हाइट बढ़ा देते हैं, बल्कि जो विड्थ है वो कम कर देते हैं ऐसे। इसको यहाँ लेके आते थे, यहाँ लेके आए ऐसे, और इसको मैं खुद मैनुअली भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैनुअली पकड़ा और कुछ ऐसे कर लिया, और यहाँ कुछ ऐसा कर लिया, ऐसा। या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, ये जो है ना विजुअल, यहाँ पे इसको यही ले आते तो अच्छा रहता सब कैटेगरी को, ताकि थोड़ा और क्लियर दिखता, ऐसा। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम करते हैं। वैल्यूज गए हम ग्रिड में, हम गए वैल्यूज में, है ना, यहाँ पे गए ग्रिड में, ऑप्शंस में, और यहाँ पे हमने वैल्यूज में गए, इसको 10 कर दिया। ये ठीक दिख रहा है, फिर भी पहले से ठीक दिख रहा है। ठीक है, इसको पकड़ा और इसको बोल दिया सेल्स है, ये सेल्स, ये नीचे आते हैं और इसको बोल देते हैं ये सेल्स है, सेल्स। यहाँ पे सेल्स कर दिया, सेल्स। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे आप बोलो वो टूल टिप आपने बनाया, एक टूल टिप, ये नॉर्मल पेज नहीं है, टूल टिप पेज है, टूल टिप। यानी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करो, अपने विजुअल्स में जाके टूल टिप को ऑन कर दो, यहाँ जाओ और यहाँ जाओ, इस विजुअल में टूल टिप चाहिए, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे टूल टिप में आओ, टूल टिप जनरल में आओ, टूल टिप में आओ, और बोलो उसमें वो सेकंड पेज दे दो ना यार, वो सेकंड पेज टूल टिप। तो इस तरह से बहुत पेज बना सकते हो। तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे कर्सर रख रहे हो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ कर्सर रखो, वो पेज दिखेगा आपको, ये देखो दिख रहा है आपको पेज टूल टिप। ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है। सेम काम यहाँ भी कर सकते थे आप, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ टूल टिप, और टूल टिप को क्या बोलो, वो टूल टिप वाला पेज दे दो, ऐसा। तो जो भी इंफॉर्मेशन देखनी है आपको, आप देख सकते हो। तो देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखो बाइंडर्स, तो बाइंडर्स का क्या व्यू था, बाइंडर्स का यही था। यहाँ पे चेक करो फर्नीचर, तो फर्नीचर के अलग अलग सब कैटेगरीज, अलग अलग टेक्नोलॉजी के सब कैटेगरीज, अलग अलग ऑफिस सप्लाईज की सब कैटेगरीज। तो इस तरह से अच्छे अच्छे व्यूज बना सकते हो टीम। तो हमने तो क्विकली बनाया ये व्यू, तो एक अच्छे खासे ऑटोमेशन करके एक नॉर्मल से एक व्यू बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ उस पेज को, कंट्रोल एस, उसको करता हूँ मोर आइटम, ब्राउज, और यहाँ पे बोल देता हूँ ये हमारा क्या है, डेमो डैशबोर्ड, डैशबोर्ड करके रख देता उसका नाम। ठीक है, डेमो डैशबोर्ड, सेव कर लेता हूँ। अब ये डैशबोर्ड आपने बना लिया टीम, अब क्या होगा, डिफरेंस क्या है, अब ये डैशबोर्ड नहीं भेजने वाले सभी को, उनको सिर्फ एक लिंक जाएगा, या उनके पास पहले से एक्सेस होंगे, उनको कुछ नहीं करना, वो बस अपने एक फोल्डर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे चीजों को, और उनके सामने चीजें होंगी, ये डैशबोर्ड उनके सामने होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पब्लिश करना पड़ेगा इसको, पब्लिश, या पब्लिश करो उसको, पब्लिश। जब पब्लिश करोगे ना, तो ये वेब बेस्ड दिखेगा, वेब बेस्ड, यानी आप जाओ माई बॉक्स में, यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ फिलहाल। तो देखो आपको क्या होगा, ये तो ये ज्योति, ये जो पब्लिश कर रहे हैं ना, ये जो लिंक जनरेट कर रहे हैं, तो इसके लिए अपने को लाइसेंस चाहिए होगा। तो Right. पावर बीआई तब पैसे मांगेगा, लेकिन पावर बीआई सीखने के कोई पैसे नहीं मांग रहा आपसे, जो भी सीखना है करो, बस लोगों को पब्लिश करने के लिए, ये लिंक देने के लिए आपको ये चाहिए होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया, देखो वेब बेस्ड, अभी ये व्यू लोगों को ऐसा दिखेगा, उनके पास एक लिंक जाएगा, और उनको क्या दिखेगा, जब वो खोलेंगे उस लिंक को क्लिक करेंगे, तो उनको ऐसा दिखेगा पेज, ऐसा आने वाला है अभी। ठीक है, उनको पेज ऐसा दिखेगा। तो अभी क्या करेंगे, वो अपना काम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, नंबर 1 व्यू है ये टेक्नोलॉजी, अच्छा ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, देखो ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो चेंजेस दिख रहे हैं, हर जगह चेंजेस दिख रहे हैं, हर जगह चेंजेस। तो बेहतरीन एनालिसिस वो कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी चाहे वो कर सकता है। इसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो बोलेंगे कि मुझे टेक्स्ट एडिटर चाहिए, लैंग्वेज दे दो, मुझे कुछ ऐसा दे दो, ये दे दो। तो जो भी करना है करो टीम, एक अच्छा, बेकार से बेकार डेटा को एक अच्छा सा व्यू दे दो, ताकि यहाँ से अच्छे अच्छे डिसीजंस बाहर आए कि क्या करना चाहिए हमें, है ना। ये एक अच्छी चीज है, जो आप क्लिक करोगे तो सारे व्यू मिलेंगे आपको। तो इसलिए पावर बीआई बहुत ट्रेंड पे है, कि आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ अच्छे ऑटोमेशन करके एक अच्छा व्यू बना सकते हो टीम। ठीक है, तो चलो अभी हम चलते हैं अपना यहाँ पे।
ठीक है। सर एक क्वेश्चन था इसमें, यहाँ पे अभी हम डैशबोर्ड तो हमने बना दिया, जब एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग तो जो बंदे को एक्सेस चाहिए और भी एक डेस्कटॉप का एप्लीकेशन का उसको एक्सेस है तभी जाके वो एक्सेस कर पाएगा, या द पर्सन हु इज नॉट हैविंग एक्सेस कैन आल्सो दिस व्यू द डैशबोर्ड? सी नागेश, तो होता क्या है, अभी कंपनीज ना ऑफिस 365 का पैक लेके बैठे रहते हैं। अगर आप अपने जाओगे तो अपने ऑफिस में भी ऑफिस 365 होगा आपका। करेक्ट करेक्ट। ऑफिस 365 यूजर्स देख सकते हैं, एटलीस्ट वो बना नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो उनको कोई एक्सेस अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है व्यू के लिए, वो आराम से व्यू कर सकते हैं। अच्छा, वेब बेस्ड है टोटली। मतलब व्यू कर पाएंगे, अगर सेम ओके ऑफिस वाले बंदे व्यू कर पाएंगे अगर उनके ऑफिस ओके, बिल्कुल। 365 है कंपनी में तो, क्योंकि ना ओके ऑफिस ओके 365 का एक फ्री कंपोनेंट हो गया ये। ठीक है, परफेक्ट। चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, और कोई क्वेश्चन, या ये व्यू जो हमने बनाया टीम क्लियर है आपको कि हम कैसे काम करने वाले हैं? पावर बीआई का आइडिया लगा क्या होता है पावर बीआई? एक छोटा सा मैंने व्यू बनाया आपको, सभी को टीम क्लियर है एक व्यू आपको? नहीं, सर की आवाज नहीं। कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया था। हाँ, तो मैंने ये पूछ रहा था टीम कि ये व्यू जो हमने बनाया इसके पावर बीआई का एक आइडिया लगा बट आई गॉट अ पॉइंट सर, नो प्रॉब्लम। एवरीवन, राइट? सर ड्रॉप ऑफ कितनी देर तक चलेगी? बस अभी हम लोग एंड करने वाले हैं ज्योति थोड़ी देर में। ठीक है, जाना था, ड्रॉप ऑफ कर दो क्या हाँ अभी कर लो आप? आराम से ज्योति, फिर मैं बाद में आप कनेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी टीम हम लोग देखते हैं यहाँ पे और डिटेल्स में देता हूँ आपको। अभी हाँ, नेहा एक आइडिया लगा ना, आपने तो ऑलरेडी किया है लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगा ना पावर बीआई का, तुषार? यस सर। है ना, चलो ठीक है। और यहाँ पे ये मत सोचना कि ऐसे ही मैं सिखाऊंगा, ऐसे ही सिखाऊंगा तो किसी को कुछ नहीं आने वाला। सही बात है ना नागेश? अगर ऐसे सिखाया जाएगा तो किसी को कुछ नहीं आता होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट, तो ऐसा बिल्कुल क्लास नहीं होने वाली। क्लास कैसे होगी, मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा, वो प्रैक्टिस करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रॉपर आपको टाइम मिलेगा, जैसे ही आप सबका हो जाएगा तो हम आगे बढ़ा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टैग्स देखने वाली बात हुई थी हमारी। अब ये सर्विसेज, सर्विसेज क्या है, यहाँ पे पब्लिश करना, लोगों को एक्सेस देना, डेटा रिफ्रेश करना, अलग अलग सिक्योरिटीज देना। ठीक है, अलग अलग सिक्योरिटी एप्लीकेबल करना, सारी चीजें यहाँ सीखने वाले हैं। तो कुल मिला के हमारे कोर्स में हम कुछ 120 एग्जाम्पल्स करेंगे टीम, हम सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे, और एक और चीज, हम एक एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। पावर बीआई का ना एक एग्जाम होता है, अभी वो PL300 है, जब मैंने दिया था आज से 3-4 साल पहले तब वो था DA100 था। ठीक है, DA100। तो वो एग्जाम प्रिपरेशन भी हम करेंगे कि कितने किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, ताकि अच्छा रहेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ना तो वो भी एक अच्छी चीज होगी, अगर नहीं है तब भी चलेगा टीम, लेकिन अगर एक सर्टिफिकेट है तो अच्छा रहता है, रिज्यूम में एक वेटेज आ जाता है ना? तो कल को आप जाके इस कोर्स के बाद कल को आप माइक्रोसॉफ्ट के इसमें जाओ, साइट में जाओ, और वो एग्जाम की फीस भर के आप वो एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन तैयारी हम यहाँ पे वो तैयारी करते हुए नजर आएंगे। आपको एक पैटर्न दूंगा मैं, कुछ एक पूरा क्वेश्चन सेट दूंगा आपको, और सेम कुछ वैसे ही पैटर्न्स आपको वहाँ पे एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, तो कोर्स तो आपको आता ही होगा, आपको अच्छे से पता होगी चीजें। अगर नहीं भी क्वेश्चन है तो आप अपना आराम से देख के सॉल्व कर सकते हो, और फिर भी एक प्रिपरेशन रहेगी एग्जाम की। ठीक है, तो इस कोर्स का पार्ट टीम, इस कोर्स का पार्ट ये रहने वाला है, हम अच्छा खासा हम डेस्कटॉप सीखने वाले, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप मतलब ये सब सीखेंगे डेस्कटॉप। हम सर्विसेज सीखेंगे, सब सर्विसेज पब्लिश करना, लोगों को क्या क्या चीजें, जो भी सर्विसेज है वो सीखेंगे हम लोग। और थर्ड चीज, हम एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ ये बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो टीम ये आज मंडे है, बराबर 3 तारीख 3 जून से बैच स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मंडे 3 जून से बैच चलेगा। जून पूरा महीना, जुलाई जुलाई फुल मंथ, जुलाई फुल मंथ, और अगस्त के करीब 15 दिन इसमें लगेंगे बैच खत्म होने, यानी अगस्त 20 तक के बैच चलेगा। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा, 2.5 मंथ्स लगेंगे इस बैच को खत्म होने में। ठीक है, हाँ सॉरी, कुछ पूछ रहे हो अपने से कोई? वो स्टार्ट डेट कोर्स वहाँ पे 14 अगस्त लिखा है, वो क्या एरर है क्या? नहीं अरविंद, समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो अरविंद?
वो सामने लगाया था ना वहाँ पर 14 अगस्त स्टार्ट डेट करके लिखा था, तो वो इसलिए पूछ नहीं रहा था। मैं वो सही करता हूँ अरविंद, मैं तो मैंने पहले का उठा लिया ना इसलिए। तो देखो अभी क्या होगा, हमारे जो बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं चेंज करता इसको। तो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 जून से टीम, 3 जून से बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये 3 जून से बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 जून से बैच स्टार्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे इसका टाइमिंग रहने वाला है, मंडे टू फ्राइडे 8 to 10। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार मेरा ऑफिस वगैरह है तो हम 9:30 तक रखेंगे, अदरवाइज इसका टाइम हम 10 तक करेंगे, 10। ठीक है, 10 तक रखेंगे। ये बैच करीब 2.5 मंथ्स का जाने वाला टीम, 2.5 मंथ्स। ठीक है, और इस बैच की टोटल फीस रहने वाली है 16,000 रुपीज, जिसको आपको आपको पे करना है। इस कोर्स के लिए आपको रजिस्टर करना है सैटरडे तक, फर्स्ट तक ये फीस आनी चाहिए टीम। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट तक फुल फी पे कर दी है, ठीक है, 1 जून तक, तो एक सेकंड मैं इसको सही लिखता हूँ। अगर आप 1 जून तक फुल फीस पे करते हो, फुल फीस अगर 16,000 एक बार में पे करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, 10%। लेकिन जैसे ही 1 जून निकल गया, 1 जून जैसे ही निकल गया टीम, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, 2 जून को अगर पेमेंट आई तो आपको 16,000 ही पे करना पड़ेगा, 14,400 नहीं। आपको वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो या क्या कर सकते हो आप, इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 8,000 और 8,000। फिर अगर 15 तारीख को, नहीं अगर आप क्या कर रहे हो, 2 तारीख को आप आ रहे हो और 2 तारीख को किसी ने बोला नहीं मैं 14,400 पे करूंगा, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा टीम। ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, 8,000 का आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, या फिर आप 16,000 वन गो में कर सकते हो। लेकिन अगर 2 तारीख से पहले पेमेंट किया तो आप 14,400 पेमेंट करके आप रजिस्टर कर सकते हो कोर्स के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर है ना टीम, फीस और टाइमिंग का क्लियर है आप सभी को? Yes, yes, clear. सबके पेमेंट्स के लिए ना मैं आपको ये ऑप्शन देता हूँ। आप में से जो भी रजा सर के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो पेमेंट किया होगा पहले भी, लेकिन जो नहीं है तो वो देखो यहाँ पे इस नंबर पे कर सकते हो आप। ये नंबर, ये गूगल पे नंबर है, अकाउंट डिटेल्स है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप अलग अलग ऑप्शन यूज कर सकते हो आप। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको भी रजिस्टर करना है आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से इसका, और अगर ऑलरेडी स्क्रीनशॉट है तो ठीक है, नहीं है तो आप ले लो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हमारे, ठीक है नागेश ले लिया ना स्क्रीनशॉट आपने ये वाला? Yes, sir, ले लिया। बट आपका नंबर वहाँ पे मेंशन करो सर, मे बी शायद से मे बी 5 से नीचे। नंबर बता रहा हूँ अपना। देखो बिल्कुल मेरे नंबर ये है, बिल्कुल। मेरा ये कॉलिंग नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप आराम से देखो यहाँ पे इमरान को। तो सर ना हाँ सॉरी, क्या कह रहे हो? आपके इसमें किया तो भी चलेगा ना? क्या जीपे बोल रहे हो? पेमेंट जो भी। हाँ नहीं, आप इसमें करो ना, आप इस वाले में हम लोग पेमेंट करवाते हैं, आप इस वाले में पेमेंट करो। ठीक है चलो। ठीक है, रजा सर वाले में पेमेंट करो। फिर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आपके इसमें करूंगा, उनके इसमें कर दूंगा, आपके इसमें व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ मेरे इसमें व्हाट्सएप कर देना कि आपने फीस पे कर दी है, ताकि मैं आपको ऐड कर दूं वहाँ पे। ठीक ओके है, सर। ठीक है। तो टीम ये मेरा नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, ये सॉरी नीचे वाला व्हाट्सएप नंबर है, और ये मेरा कॉलिंग नंबर है। तो थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ये इसमें भी कॉलिंग कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप कॉलिंग है इसमें। ठीक है, ये डिटेल्स है। तो बस यही था टीम डेमो, एक छोटा सा व्यू देना था आप सबको। आपको किसी को भी लग रहा है बहुत टफ है, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उनको बस यही बताना चाहता हूँ, हमने कुछ समझा ही नहीं आज के इसमें ना। करेक्ट है ना अरविंद? अभी मैं किसी से पूछूं अरविंद मुझे ये बताओ, तो मैं वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं था, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं है कुछ आपको, है ना, मैंने तो बस यस आपका सर। एजुकेशन दिया। ठीक है, लेकिन रियल कोर्स में क्या होगा, रियल कोर्स में मैं सिखाऊंगा भी तो अच्छे खासे क्वेश्चन भी करूंगा, और आप अच्छे खासे आंसर्स भी करोगे मेरे। ठीक है, तो 3 महीने हमारा टारगेट है पावर बीआई सीखने के लिए, और 2.5 महीने में हम एक्सेल सीखेंगे। तो बेसिक से पूरा एडवांस तक पूरा कराएंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे, किसी को भी कुछ नागेश, सन्नी, सर मुझे No, sir. तो हाँ सुब्रत पूछो ना। नो सर, नो क्वेश्चन। अच्छा सुब्रत को कोई क्वेश्चन है शायद, सुब्रत पूछो। या सर, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था, आपने तो ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है PL 300 एग्जाम, हाँ राइट? या आप काफी साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले कंप्लीट किए थे क्या? करेक्ट करेक्ट सुब्रत।
तो अभी का शायद पैटर्न चेंज हो गया होगा, तो अभी हमें जो मतलब प्रिपरेशन करने के लिए मिलेगा, इस हिसाब से मिलेगा कि फिर कैसा रहेगा? हाँ, उसी हिसाब से मिलेगा सुब्रत आपको पैटर्न। सुब्रत वो ना एग्जाम पूरा सेम ही है। डेफिनेटली क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। पहले भी क्वेश्चन जो हम तैयारी करवाते थे ना, क्वेश्चंस आपको हाँ, हाँ। एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा आपका। अभी भी पैटर्न वही चल रहा है मतलब हम मतलब वो उसी टाइप का क्वेश्चन हमको मिलेगा ताकि हम आंसर करते टाइम कुछ कंफ्यूज ना हो। करेक्ट करेक्ट सुब्रत, ठीक है। हाँ, प्रशांत क्योंकि बेसिकली वो चाहिए एक्चुअली वो सर्टिफिकेशन वाला। हाँ ऑलरेडी मुझे ऑफिस के तरफ से वो मिल रहा है, मतलब सर्टिफिकेशन के लिए वो फीस मुझे मिल जाएंगे रिडीम करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो मैं ये कंप्लीट कर लूंगा तो फिर मेरा एक सर्टिफिकेशन ऐड हो जाए, तो वो मुझे प्रिपरेशन के लिए चाहिए हेल्प आपका लगेगा उस टाइम पे। हाँ, तो उसी तरह से ना आप क्या करो, डे वन से जो भी एग्जाम्पल मैं सिखा रहा हूँ ना, वो बस अच्छे से उसको अच्छे से सीखो। जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करो। होता क्या है सुब्रत, हम लोग ना म्यूट पे डाल देना थोड़ी देर के लिए। अरविंद तुषार थोड़ी देर के लिए म्यूट पे डाल दो। हाँ, तो होता क्या है सुब्रत, अभी देखो एक हफ्ते पहले मैं चीज कर रहा हूँ, अगले हफ्ते मैं भूल जाता हूँ, है ना, होता है ना ऐसा। अभी अभी मैं कुछ राइट राइट, वो हाँ, प्रैक्टिस तो रहेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो छूट जाएगा फिर। बस लगातार प्रैक्टिस करो, और जैसे ही कोर्स खत्म होता है ना, इमीडिएटली वो एग्जाम दो। ऐसा मत सोचो कि मैं 2-3 महीने बाद दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो तुरंत ही देना होगा, तभी याद रहेगा और हम दे पाएंगे। बराबर बराबर, हाँ तो हाँ, ऐसे ही करना। लेकिन थोड़ा प्रिपरेशन भी चाहिए, आपको पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन उसमें आता है। करेक्ट करेक्ट, उसकी आप हाँ, टेंशन मत लो, आप उसका दे सुबह चुके मैं हैं। रेगुलर प्रिपरेशन कराऊंगा आपकी, ठीक है। राइट राइट, वही चाहिए। उस ठीक है, हाँ, नो वो इश्यूज। पूरा रहने वाला है, तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि हम लोग अच्छे खासे लोग सर्टिफाइड हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा थिंग है, मैं ट्राई करूंगा 100% अटेंडेंस के लिए। फिर भी हाँ अगर मतलब ऑफिशियली कुछ रिक्वायरमेंट या फिर पर्सनल कुछ रह जाता है इमरजेंसी, तो उसका मुझे कुछ मतलब वीडियोज मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स, या फिर क्या, जैसे ऑफलाइन में जब बीबीए कर रहा था हाँ तो सो पेन ड्राइव वगैरह वो सब डिटेल्स मिल जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, वो सारी चीजें मिलेगी सुब्रत आपको। हाँ, नहीं उस टाइम पे पेन ड्राइव मिलता था, अभी क्या आप मतलब फाइल्स भेज देंगे मेल पे, ऐसा रहेगा क्या? हाँ हाँ सुब्रत, आपका ना एक पोर्टल होगा, आपको एक एक्सेस मिलेगा हाँ, अपना AFCKS पोर्टल में। वहां पे डेली फाइल्स ओके आती रहेगी। आप क्लास अटेंड ओके। करो ना करो, फाइल्स वहां पे रहेगी। लेकिन अब हो सकता है फाइल्स खोल के आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, तो आप ना बराबर अच्छा नेक्स्ट डे आप फिर से पूछ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट डे या तो कल ये कभी भी पूछो। हमारा ये क्लास जो होगा डेली बेसिस पे, ये रिकॉर्डिंग्स नहीं रहेंगे क्या? नहीं नहीं सुब्रत, हम ना इसका रिकॉर्डिंग नहीं रखते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं रखने का हम्म। रीजन क्या है, ये क्लास का ना इम्पोर्टेंस फिर खत्म हो जाता है। लोग क्या करते हैं, नई रिकॉर्डिंग है और वो ना कभी अच्छा अच्छा वो सो जाते हैं और क्लास अच्छा में आते नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो ना रिकॉर्डिंग्स कभी खुलती नहीं है सुब्रत, आप बिलीव करो। वो रिकॉर्डिंग्स, इतनी सारी चीजें देखो ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन लोग ना खोल के देखते नहीं है उसको। तो हमारा कोर्स जो नहीं ये, रहेगा, हाँ, हाँ सॉरी, हाँ बट ये इसी चीज के लिए मुझे चाहिए था कि ताकि मैं एब्सेंट रहूं क्लास में, वो आप उसका तो टेंशन फिर मत मैं लो। वो रिकॉर्डिंग से। हाँ, तो सुब्रत हाँ उसका टेंशन मत लो आप जब भी मिस हाँ कर हाँ रहे हो, क्लास मिस हो रही है ना, तो अगले दिन हाँ हाँ, हर क्लास में एक रिकैप लेंगे पहले हम लोग। ओके। ठीक है, उस रिकैप में आपको सारी चीजें क्लियर होगी। कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप बार बार वो एग्जाम्पल पूछो, तो हम बार बार आपको मैं हाँ अपडेट हाँ, करूंगा। ठीक है, नो बस इश्यूज। आपकी तरफ से ओके। इनिशिएटिव आपकी तरफ से आना चाहिए, पंकज मुझे ना ये 5वां एग्जाम्पल क्लियर नहीं है, आपको मुझे 10th एग्जाम्पल क्लियर नहीं है, तो मैं आपको 10 बार वो एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन क्लास जो रहेगी वो यही रहेगी टीम। मैं कर ओके, रहा हूँ, मेरे साथ आप करते हुए नजर आओगे। जैसे ही आपका हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा क्लास का पैटर्न रहेगा। हर हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप 1.5 घंटा सुबह का, 2 घंटे आप मान के चलो कि आप बहुत अच्छी चीजें सीखने वाले हो। और जो भी आपके शेड्यूल चेंज हो, मुझे ना ये 1-2 महीने फ्री रहना है, ताकि मुझे पावर भी अच्छा करना है अपना, ठीक है। और 2 महीने में आप अच्छा खासा सुब्रत आपको पावर भी आएगा, आप अच्छे खासे एक्सपर्ट हो चुके हो 2 महीने में। वही तो चाहिए सर। वही होगा, बस आपको बस थोड़ी मेहनत करनी है सभी को टीम। यहाँ पे पूरी मेहनत तो हम लोग करेंगे ही। आपको पता है AFCKS कैसे पढ़ाता है, आपको सारी चीजें पता होंगी पहले से। तो यहाँ पे बेस्ट चीजें मिलने वाली है टीम आपको। लेकिन आपकी तरफ से भी डे वन से वो सिंसियरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक क्लास अटेंड कर रहा हूँ अभी, 3 हफ्ते बाद मैं दूसरी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो ऐसा फिर तो कुछ नहीं आएगा ना सीखने को आपको, ठीक है। यस सर। तो डेली अटेंड करना है, नींद खोलनी है अपनी, सुबह 8 बजे से 10 बजे बिल्कुल क्लास में बैठना है, और बहुत ही बेहतरीन चीजें आप यहाँ पे 8 से 10 में सीखोगे, ठीक है। तो आपको वहां जाना है, अच्छी जगह। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है टीम, कंटेंट बहुत मैटर करता है। रियल टाइम प्रैक्टिकल चीजें होंगी, जो आपको वही चीजें, वही सिनेरियोज आपको ऑफिस में क्लिक करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो वही चीजें बनाओ तो और अच्छे एक्चुअली से मैंने अच्छे से तो करो।
2018 में VBA किया था, तब से मैं कनेक्टेड हूँ एफसी के साथ। तो मतलब पावर बीआई करने का बहुत सारा ऑप्शन मिला, ऑनलाइन, ऑफलाइन, दूसरे इंस्टीट्यूट, बट वो जो VBA मैंने किया था, वो जो अंडरस्टैंडिंग क्लियरेंस था, तो उस चीज के लिए मैं एफसीएस के साथ तब से कनेक्टेड हूँ। और मैं पावर बीआई के लिए 2-3 बार डेमो मतलब अटेंड कर चुका हूँ, बट किसी भी रीजन की वजह से मैं कोर्स नहीं कर पाया, बट दिस टाइम आई विल डू। सही है सुब्रत, सही है। तो ठीक है, आराम से सुब्रत करो और मॉर्निंग का टाइम ब्लॉक करो अपना, और बेहतरीन चीजें सीखो यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ओके, हम लोग जो ठीक। बैठे ही हैं यहाँ पे, हम लोग अच्छे से चीजें सीखेंगे। क्या हाँ। यस नागेश, कुछ पूछ सर रहे जी, थे? हाँ यस हाँ, नागेश। 2 मुझे हाँ। मेरे 2 क्वेश्चंस थे सर। ये पहला क्वेश्चन था कि मैं ऑफिस का लैपटॉप यूज़ करने वाला हूँ। डेस्कटॉप का एप्लीकेशंस पावर बीआई का ऑलरेडी मेरे ऑफिस लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है, तो तो दैट कैन बी यूज्ड नो? अच्छी रहेगा ना फिर वो मैं नागेश, यूज़ कर सकता हूँ। आप यूज अच्छा, करो। बिल्कुल, करेक्ट। और दूसरा ये था कि उसमें जो लिंक्स आने वाला है, वो लिंक्स एक ही होगा हर एक क्लास के लिए, या हर एक दिन के लिए अलग-अलग होगा उसका? नहीं तो नागेश, होगा क्या, एक पर्टिकुलर सेशन यानी 2 4 5 क्लास के लिए एक सेम रहेगा। नहीं अच्छा, लिंक अच्छा। लिंक लिंक सीखने के लिए लिंक बोल रहे हो क्या? नो, 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 लिंक फॉर जॉइनिंग द क्लासेस हाँ, ज्वाइनिंग क्लास का सेम रहने वाला है नागेश। सेम रहने वाले हैं। मतलब ओके। ये मैं आपको वो क्लास में बताऊंगा कि लिंक क्या होगा, ये वाला लिंक नहीं होगा, उसका लिंक अच्छा, दूसरा होगा। अच्छा, बिल्कुल, दूसरा होगा। हाँ दूसरा और होगा। इसमें जो हमने वहाँ पे ये पीपीटी में पढ़ा था 120 एग्जाम्पल्स, तो हम उतने कवर करने वाले 2.5 मंथ्स में? हाँ हाँ, हम 120 एग्जाम्पल डेस्कटॉप के कवर करेंगे, फिर हम अलग से अच्छा, सर्विसेज करेंगे और हम अलग से एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस हमारा बहुत ज़्यादा हो पाएगा इसमें, बहुत बहुत वो आपका अच्छी डेली चीज़ है। डेली आप देखना, आप एक हफ्ते बिल्कुल, आपको करीब 2 3 दिन में ही पता चलेगा कैसे क्लासेस होने वाली, आपको एक अच्छा आइडिया। एग्जैक्टली, होपफुली डेमो से बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो आइडिया आया होगा आपको कि डेमो में बिल्कुल, कैसे होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं वही बार बार यही करेक्ट। कहना चाहता हूँ कि अब डेमो देख के ये मत सोचना कि हमारी रियल क्लास ऐसे होगी तो घबराना मत, अरे यार कैसे कैसे नहीं, होगा, नहीं, नहीं, ये तो कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल, आई जैसे ना अंडरस्टूड। ये लाइन 3 4 बार मैंने रिपीट की थी, आपको देखा होगा मैंने करेक्ट, 3 4 बार रिपीट की। अब मैं बिल्कुल भी राइट, ऐसा नहीं सिखाता हूँ जो मैंने डेमो में आपको बताया, लेकिन डेमो में सिर्फ आपको पावर बीआई दिखाना था, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, और रियल क्लास यस, बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, आप अपने आराम से जितने भी क्वेश्चन है पूछो, हम वो सारे क्वेश्चंस एड्रेस करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन रियल थैंक यू। क्लास हर क्लास में आपका होना चाहिए। यस सर सर, मुझे आई विल बी देयर। हाँ अरविंद पूछो। सर जैसे मतलब बहुत लोगों ने बोला है कि पावर बीआई के साथ एसक्यूएल करना चाहिए, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में मुझे मतलब दूसरा भी करना है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि पावर क्वेरी करूँ क्या, जो आपने बताया था देखो कि बहुत पूरे कोडिंग होंगे, तो वो करना बेटर रहेगा या एसक्यूएल करना बेटर रहेगा पावर बीआई के बाद? देखो पावर बीआई के बाद ना अरविंद, मैं कहूंगा कि अगर आप पावर क्वेरी करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ना अच्छे खासे आप एक्सेल में भी ऑटोमेशन कर सकते हो। तो भाई तो एसक्यूएल करूँ या इस पावर बीआई के पावर क्वेरी पे भी जाऊँ, आप ना क्या बेटर पहले रहेगा? आप पहले क्लोजली ना पहले पावर क्वेरी कर लो, फिर आप एसक्यूएल की तरफ जाना, ठीक है, तो क्योंकि मतलब कोई एसक्यूएल, एक हाँ, एसक्यूएल ना टोटली एक अलग चीज हो गई, वो डेटाबेस से चीजें हो गई, और ये जो पावर क्वेरी है इससे रिलेटेड रहेगा फिलहाल। ओके, मतलब कोई एक अलग एक्स्ट्रा एज मिलता है कि अगर कोई पावर बीआई कर रहा है और पावर बीआई प्लस पावर क्वेरी कर रहा है, तो उसको एक एक्स्ट्रा एज मिलता हाँ है क्या? डेफिनेटली अरविंद, एक अच्छा एज मतलब उसका नॉलेज एक अलग लेवल पे कोडिंग वाला नॉलेज होता है ना उसका, क्योंकि पावर क्योंकि बीआई में मोस्टली हम लोग ना टाइम की वजह से 6 महीने में भी करवा सकते हैं, वो करवाते हैं, और अगर पावर क्वेरी को भी कॉम्बिनेशन में है ना तो 1 साल लग जाएगा। ठीक है फिर और आपका बैच ये इसमें आया है हाँ क्या भैया, पावर मैं क्वेरी के लिए? पावर क्वेरी के तो नॉर्मली मेरे ही बैचेस दिखेंगे आपको वहाँ पे कोर्सेस में, ओके ठीक है। ओके। तो पावर क्वेरी मैं ही लेता हुआ नजर आता हूँ वहाँ पे, हमेशा मेरा फेवरेट टॉपिक है पावर क्वेरी, तो पावर क्वेरी में हमेशा मैं लेता हूँ वहाँ पे, ठीक ठीक है। है, आप तो डिस्कस कर ये लो। नहीं हाँ क्या, कोई अगर पावर क्वेरी का आता है तो मैं आपके इसमें ज्वाइन करता हाँ हूँ उस हाँ, चीज़ के अरविंद लिए। आराम से आराम से, ठीक है, जब भी आएगा मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ अरविंद आप कर सकते हो, पावर क्वेरी भी करो साथ के साथ, तो आप रिलेट कर सकते ओके, हो, ठीक है। प्लीज लेट मी नो। हाँ हाँ डेफिनेटली, अभी एक रनिंग बैच है लेकिन वो ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं, तो आप उसमें तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आप नए बैच में ज्वाइन करो। मैं बात नहीं करूंगा, और साथ में करा तो भी क्या कंफ्यूजन होगा, तो पहले एक पे एक्सपर्ट हो जाता हूँ, फिर नहीं दूसरे हाँ पे। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऐसा करना, तो ओके। डेफिनेटली टीम, जैसे मैं अरविंद को बता पा रहा हूँ, होपफुली मैं सबको बता दूं, आपका अगला टारगेट होना चाहिए पावर क्वेरी, एक बेहतरीन बैच है, मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ उस पावर क्वेरी बैच को। मैं ये भी बोलता हूँ कि पावर बीआई के बाद अगर अपने स्किल सेट आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने हैं तो पावर क्वेरी भी सीख लो, बहुत अच्छी चीज है। जैसे वीबीए सीखा ना सबने वीबीए, तो वीबीए का एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट पावर क्वेरी है। अब वीबीए में क्या होगा, यूजर्स को बैठाना पड़ेगा वो ऑटोमेशन रन करने के लिए, और पावर क्वेरी में ऐसा नहीं है, बस एक बार बना के छोड़ दिया ना ऑटोमेटिक सिस्टम करेगा।
और अब पावर क्वेरी फ्यूचर है। वीबीए क्या हो गया, एक लेगेसी एप्लीकेशन हो गई, वो चले जा रही है। और मैं वीबीए का भी बहुत बड़ा फैन हूँ टीम। वीबीए मेरा बेस है। वीबीए मैंने अच्छे खासे वीबीए में काम किया है, तो मेरा फेवरेट टॉपिक है वीबीए भी। तो प्रोग्रामिंग डेफिनेटली मेरी वो एक फेवरेट टॉपिक है। तो वो सारी चीजें लेके हम लोग यहाँ पे पावर बीआई हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। सर टाइम क्या है सर, अगर डेली बेसिस पे देखें तो, जैसे मंडे टू फ्राइडे किसका, पावर बीआई का? पावर क्वेरी का? नहीं, पावर क्वेरी अभी तो डेली में आएगा नहीं, क्योंकि पावर बीआई चलेगा। नहीं, ये बैच के बाद अगर मंडे टू फ्राइडे होता है या मोस्टली संडे वाला होता है? तो देखो, मंडे टू फ्राइडे भी होता है और सैटरडे को भी होता है। ओके, तो मतलब मंडे टू फ्राइडे वाले में कितना टाइम लग सकता है? मंडे टू अंदाजा फ्राइडे लगेगा वही 2 महीने का टाइम लगेगा। ओके, अगर संडे में होता है तो 4 महीने लग सकते हाँ, फिर तो हैं। ये आपको जो 4 से 5 महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो हम लोग बात करते हैं आराम से। आप अभी आराम से पावर बीआई पे टारगेट करो, क्योंकि पावर क्वेरी की देखिए आपको काफी चीजें यहाँ भी सीखने को मिलेगी। हाँ, बस क्या होगा, एम लैंग्वेज सीखने को नहीं मिलेगी आपको। आप लेकिन जो पावर क्वेरी मुझे लगने वाली है वो मैं तो सीखने ही वाला हूँ, ठीक है। ओके सर, मुझे इन्फॉर्म कर देना बस। डेफिनेटली अरविंद, आप तो अभी कनेक्टेड हो ना, तो आराम से मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा आपको। सही है। ओके सर। चलो ठीक है, नागेश सारे क्वेश्चंस क्लियर शायद। सुब्रत आपके भी क्वेश्चंस क्लियर सारे, यस यस है ना? तो चलो फिर, और नेहा कोई Yes, क्वेश्चन sir. आपको? I'm clear. चलो नेहा नहीं कोई, सर। नहीं ना, ठीक है। नेहा आपसे तो मैं कनेक्ट कर लूंगा, बात करके बता दूंगा फीस वगैरह का, ठीक है। हाँ सर। हाँ, सनी कोई क्वेश्चंस आपको? सनी, हेलो, यस सनी। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन था, क्योंकि मेरा ऑफिस भी टाइमिंग नॉर्मली 11:30 से टाइमिंग होता है, तो मैं मॉर्निंग का पावर बीआई के लिए यूज़ करूँगा यूटिलाइजेशन। लेकिन सर मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस क्या रहता है कि मैं अर्ली लॉगिन भी करना पड़ता है मुझे कुछ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कम होके मुझे नेक्स्ट डे के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्या रीलर्निंग के लिए, और कैसे? प्रैक्टिस का देखो सनी, मैं क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ आपको। मेरे अभी तो वीकेंड में कोई पावर बीआई नहीं चल रहा। आपको डेली जब भी पावर बीआई चलेगा, वीकेंड में जब भी चलेगा, तो उस बैच में भी आप आ जाना। अदरवाइज आपका ये वाला फ्री रहेगा ना, लेकिन 8 to 10 तो फ्री रहेगा ना आपका टाइम। हाँ, मेरा फ्री रहेगा, लेकिन कभी लॉगिन भी करना पड़ता है, तो मैं जल्दी लॉगिन करता हूँ फिर सुबह। हाँ, तो कोई इशू नहीं है सनी, आप मुझे बताते रहना, वैसे फिर हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके ओके श्योर। और बाकी तो आप वही कोशिश करना कि 8 to 10 पूरा इसी में फोकस करो। और अगर कभी करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो ठीक है, ये वो तो बार बार वो चीजें मुझसे रिपीट करवाना बस। और प्रैक्टिस का क्या है सनी, देखो जो डेली हम कर रहे हैं ना, वही हमारी प्रैक्टिस है। ये अभी फिलहाल मेरा एडवांस एक्सेल भी चालू है, तो उसमें मेजर तो है ही, लेकिन वो एडवांस एक्सेल तो वीकेंड में होगा ना आपका, या हाँ डेली? वीकेंड में है मेरा, वीकेंड में। सैटरडे ना? नहीं, संडे मैच। हाँ, संडे ना, ठीक है। तो ये वाला तो फिर एक बेहतरीन आपको एक एडवांटेज देगा ये बैच, श्योर। है ना। तो बस अच्छे से सीखो, पूरा फोकस लगा के यहाँ पे सीखो, और अच्छे से आप 2 महीने में एक अच्छा खासा ये सीखो, ठीक है। मुस्तकिम कोई क्वेश्चन है आपको? मुस्तकिम नहीं। चलो, होपफुली टीम, हम ये डेमो में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे पाया। बस मुझे आइडिया ही देना था आपको। और रियल क्लास जो रहेगी मंडे से शार्प रहने वाली है, और कुछ बेहतरीन चीजें रियल क्लास में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पूरा कोर्स 2.5 महीने का होने वाला है टीम, पूरा कोर्स। इस कोर्स का आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। 2 तारीख से बराबर ये क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। 2 तारीख से, और ये बराबर हमारा अगस्त तक चलेगी। यस अरविंद, कुछ कह रहे हो? सर आपने 3 बोला था शायद। मैंने 3 बोला था। मैंने मंडे कब है? मंडे, आई एम रॉन्ग। मंडे से क्लास स्टार्ट होगी, 3 तारीख से। और जो माय हाँ, बैड, प्लीज माय बैड। 3 तारीख से बराबर क्लास स्टार्ट होगी। यानी नेक्स्ट मंडे से आप बिल्कुल बना के रखो अपने, बिल्कुल एक कैलेंडर ब्लॉक करके रखो कि आपका एक पूरे 2.5 महीने यहाँ जाने वाले, ठीक है। तो ओके बैच सर। स्टार्ट होगा 3 तारीख से। और जो भी अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले कर लेना टीम, ये टेंशन खत्म करो उसका, और आराम से फिर 3 तारीख से फुल फोकस अपना क्लास में करो, ठीक है। ओके सर। Yeah, बिल्कुल सर, बिल्कुल। डेमो फिर यही Thank you. एंड करते हैं, और हम Yeah, मिलते हैं आराम से अपने रियल क्लास में 3 तारीख को, मंडे को, ठीक है। बिल्कुल। See you then. ओके, थैंक्स टीम, बाय एवरीवन, Thank you. टेक केयर टीम, बाय। Thank you very much. थैंक यू टीम। Bye. थैंक यू, सेम टू यू सर।